फ्रेंड्स, आज हम जो ड्रामा एक्सप्लेन करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी है, क्योंकि इसमें हमारी फीमेल लीड की जबरदस्ती एक अनरूली गैंगस्टर से शादी करा दी जाती है। बट किसी को भी ये नहीं पता होता कि हमारी फीमेल लीड एक हिडन बॉस है। हमारा मेल लीड जो किसी की बात नहीं सुनता, फीमेल लीड उसको एक क्लिंची पपी की तरह टेम करेगी। इस ड्रामा में आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आप हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे। और ये सारे मजे करने के लिए आपको पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारे मेल लीड मिस्टर छाओ को देखते हैं। वो बहुत स्पीड से सुपर फास्ट कार चला रहा था। उसका फ्रेंड कहता है, ब्रो तुम्हारी शादी होने वाली है, कार रेसिंग करने से तुम लेट हो जाओगे। मिस्टर छाओ कहता है, मेरे लिए शादी वादी मैटर नहीं करती, मुझे पहले गेम जीतनी है, और अपनी स्पोर्ट्स कार की स्पीड और तेज कर लेता है। दूसरी तरफ हम हमारी फीमेल लीड जूमिंग को देखते हैं, जिसने अपनी गर्दन पे चाकू रख रखा था। उसके स्टेप मॉम कहती है, अगर तुम टपक भी गई ना तब भी झाओ फैमिली के सेकंड यंग मास्टर से शादी करनी पड़ेगी। वो कहती है, झाओ फैमिली ने तुम्हें 50 मिलियन ब्राइड प्राइस दिए हैं। तो कियान कहती, तुम्हारी खुशकिस्मती है जो इतनी रिच झाओ फैमिली में शादी हो रही है, तो अब इतना बन के क्यों दिखा रही हो। जूमिंग कहती है, अच्छा फिर तुम शादी क्यों नहीं कर लेती। तो कियान कहती है, वो झाओ फैमिली का यूजलेस बेटा है जो सिर्फ ड्रिंक करता है और मजे करता है। मैं तो उसके बड़े भाई से शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि उसे झाओ फैमिली की प्रॉपर्टी मिलेगी। पर जूमिंग अपनी गर्दन पे चाकू मार रही थी, तो कियान कहती, कहीं सच में न टपक जाए। स्टेप मॉम कहती है, मैं तुम्हें 3 लाख दूंगी। जूमिंग कहती है, मेरी कीमत सिर्फ 3 लाख है। मॉम कहती है, इस क्रेडिट कार्ड में 3 मिलियन है, और बाकी तुम्हारी मॉम की ल्यू फैमिली के 10% शेयर्स मैं तुम्हें देती हूँ। तो जूमिंग चाकू हटाकर ब्लड साफ करती है। इनफैक्ट वो तो ये सब नाटक कर रही थी, और क्रेडिट कार्ड उठाकर कहती है, शादी होने के बाद मैं शेयर्स लेने आ जाऊंगी। उसके जाते कियान देखती है, ये चाकू तो नकली है, उसने हम सबका पोपट बनाया। तो मॉम गुस्से में थी। दूसरी तरफ हम कार रेसिंग क्लब वालों को देखते हैं। सब लोग वहाँ पर मिस्टर छाओ को चीयर अप करने के लिए खड़े थे, क्योंकि मिस्टर छाओ कार रेसिंग का अब तक का टॉप विनर है। आज तक कोई भी उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। तभी वहाँ पे एक हाईफाई कार आती है। एक लड़की गेट खोलती है, तो उसमें से मिस्टर छाओ निकलता है और आके अपनी कार में बैठ जाता है। उसका फ्रेंड फू कहता है, तुमने ये चैंपियनशिप फिर से जीत ली, तो अब तुम अपनी शादी की पार्टी में क्यों नहीं चले जाते। उसके फ्रेंड्स कहते हैं, कहीं तुम्हारी ब्राइड वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे। बट मिस्टर छाओ को तो इस शादी से घंटा कोई लेने देना नहीं था। तभी गर्ल्स इधर उधर उसके सामने से हटती हैं, तो वो देखता है उसके सामने जूमिंग खड़ी है। बट वो सीधे सोचती है, पिछले 10 सालों से मैंने तुम्हें अब ढूंढा है। फू कहता है, ये लड़की कौन है, ऐसे क्यों घूर रही है मुझे, कहीं मुझे भगा कर ना ले जाए। पता नहीं कौन सा ग्रूम इतना अनलकी है। बट उसके फ्रेंड चुप कर आते कि मजाक करना बंद कर। मिस्टर छाओ कर कहता है, गलत जगह पर आने पे अपनी जान बचाकर भागना चाहिए, पर मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, मैं मिस्टर छाओ हूँ। वो उसका हाथ पकड़ कहती है, मैंने सुना है तुम चैंपियनशिप को 5 टाइम्स बार जीत चुके हो, और तुमने बोला है कि अगर कोई तुम्हारा रिकॉर्ड तोड़ देता है तुम उसकी एक विश पूरी करोगे। मिस्टर छाओ उसके क्लोज हो कहता है, तो क्या तुम मुझे चैलेंज कर रही हो। सब लोग हंसने लग जाते हैं। मिस्टर छाओ का फ्रेंड जेजे कहता है, पिछले 5 सालों में ब्रो ने जितने भी रेसर से सबकी बैंड बचा दी, बट कोई उसके सामने टिक नहीं पाता। दूसरा फ्रेंड कहता है, तुम ब्रो की टेंशन पाने के लिए सब कर रही हो, बट इसके लिए अपनी जान से हाथ मत धो बैठना। जूमिंग कहती है, क्यों तुम्हें हिम्मत नहीं है। मिस्टर छाओ क्लोजो कहता है, काफी इंटरेस्टिंग हो, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, बस बहुत बुरे तरीके से हारना मत, वरना तुम्हारे सीधे ऊपर जाने की विश पूरी होगी। तो कहती, चिंता मत करो, मैं हार नहीं वाली। और जैसे जाने लगी थी उसके फ्रेंड्स हंसने लग जाते हैं कि इस कचरा गाड़ी से हमारे ब्रो को हराएगी। आज तो लगता है ब्रो मूड में आ गया, सब साइड हट जाओ। मिस्टर छाओ उसकी तरफ कीस फेंक के मारता है, तुम मेरी कार चला लो। बट वो वापस कर कहती है, मैं अपनी कार में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, और चाहती हूँ अपना दुपट्टा निकाल के फेंक जाती है। वो दोनों सीधा कार में जाके बैठ जाते हैं। जैसे एक लड़की फ्लैग लहराती है, उन दोनों में कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है, और वो दोनों बहुत स्पीड से अपनी अपनी कार चला रहे थे। स्टार्टिंग में तो मिस्टर छाओ आगे होता है, वो काफी चिल्ल था, पर अचानक से जूमिंग की कार की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर मिस्टर छाओ अपनी भी स्पीड तेज कर लेता है, पर जूमिंग बार बार उससे आगे निकल रही थी। तब जाके मिस्टर छाओ को समझ आता है कि लड़की में दम तो है, क्योंकि उसके एक्सप्रेशन जो पहले काफी चिल्ल थे वो बदलने लगे थे। दोनों में जोरदार टक्कर चल रही थी। सब लोग वहाँ पे खड़े चिल्ला रहे होते हैं। मिस्टर छाओ के फ्रेंड्स कहते हैं, पक्का मेरा ब्रो उस लड़की से बहुत आगे होगा। पर तभी उन दोनों की कार्स आती हैं। पहले तो जूमिंग कार थोड़ा पीछे थी, बट वो अचानक से बहुत स्पीड कट लगाती है और मिस्टर छाओ की कार से जस्ट 1 सेकंड पहले हो जाती है, जिससे ऑफ कोर्स मिस्टर छाओ उससे हार गया था। फ्रेंड्स हैरान थे, तुम्हारी डब्ल्यूडब्ल्यूई सी कार मेरे ब्रो की कार से कैसे जीत गई, तुमने पक्का कोई ना कोई चीटिंग की है। बट मिस्टर छाओ उनको चुप करा देता है और कहता है, तुम शायद जीत चुकी हो, बताओ क्या चाहिए। वो कहती है, मुझसे शादी कर लो, और उसे कुछ देती है। तो वो हैरान था, तुम्हें शादी करने के लिए जू फैमिली वालों ने भेजा है, और सोचता है इस लड़की ने जानबूझ के अपनी आइडेंटिटी छुपाई, लगता है बहुत चंट है। और कहता है, कंडीशन चेंज करो, शादी करने के अलावा मैं तुम्हारी कुछ भी बात मानने को तैयार हूँ। वो कहती, पर अभी तो मैं सिर्फ यही चाहती हूँ, तुम क्या अपने वर्ड्स वापस लोगे। इतने सारे लोग देख रहे हैं, किसने कहा था जीतने वाले की शर्त पूरी होगी। तो वो उसे कमर से पकड़ के क्लोज कर लेता है। मिसेस छाओ की पोजीशन इतनी आसान भी नहीं है।
देख लो, बाद में पछताना मत। वो उसके गले में हाथ डाल के कहती है, ओके हस्बैंड, चलो जल्दी, मेरे पेरेंट्स इन लॉ घर पे वेट कर रहे होंगे। और उसका हाथ पकड़ के ले आती है। इधर मॉम डैड परेशान हो रहे थे, पूरी रात हो गई है, वो अभी तक वापस नहीं आई। पक्का हमारे डॉटर इन लॉ को उस नालायक ने भगा दिया होगा। हमारा बेटा शादी नहीं करना चाहता था, पर तुमने शादी करने के लिए फोर्स किया। देख लो, अब सब कुछ ओवर हो गया। जू फैमिली कितनी अच्छी बेटी थी, उस रूथलेस को कैसे सहन करेगी। डैड कहते तुम्हारे मास्टर ने बताया था कि अगर हमारे बेटे की जू फैमिली की बेटी से शादी हो जाए तो वो सुधर जाएगा। क्यों ना हम कंपनसेशन बढ़ा दें, उनको 100 मिलियन और दे दें। मॉम कहती सही कहा, हमने अपने बेटे को सही से सिखाया नहीं है, ये हमारी गलती है। डैड कहते कितना अच्छा होता अगर हमारी बेटी होती तो। वो नालायक तो जब देखो परेशान ही करता रहता है। मॉम कहती आखिर उसमें तुम्हारी जीन्स हैं, तो ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने उसको बिगाड़ दिया। डैड कहते मुझे बोल रही है, तुमने नहीं उसको बिगाड़ा, जो भी वो मांगता है उसको दे देती उठाकर। मॉम कहती है अब आगे से हम अपनी डॉटर इन लॉ के साथ बहुत अच्छा बिहेव करेंगे, उसको बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखेंगे। तभी जूमिंग मिस्टर झाओ को लेकर आती है और कहती है मॉम डैड हम वापस आ गए। मॉम कहती है जूमिंग सच में हमारी झाओ फैमिली के लिए बहुत लकी है। बट मिस्टर झाओ से हाथ छुड़ाकर जाके सोफे पर बैठ जाता है। मैंने ये नहीं बोला मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। वो कहती तुम अपनी बात से मुकर रहे हो। वो कहता मैंने बोला कि तुम मिसेस झाओ बन सकती हो, पर मुझसे शादी करके नहीं। देखो मेरा बड़ा भाई कितना हैंडसम है, करियर में भी कितना सक्सेसफुल है, उसकी भी शादी नहीं हुई है, तो तुम उसे भाव क्यों नहीं देती हो सिस्टर इन लॉ। वो कहती है मजाक मत करो। मॉम कुछ बोलने वाली थी, मिस्टर झाओ कहता है इस घर में मेरी चलती है, कोई मेरी बात नहीं डाल सकता। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं अपने ब्रदर को कॉल करता हूँ ताकि कल वो आके तुमसे शादी कर ले। मॉम कहती है तुम्हारे ग्रैंडपा ने इस शादी को जू फैमिली के साथ फाइनल किया था, अगर तुम मना करोगे तुम्हारे ग्रैंडपा जो स्वर्गलोक में है कितना सैड होंगे और रोने लग जाती है, डैड के भी मारती हैं, तुम भी रो। मिस्टर झाओ कहता है मॉम डैड आपको ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हो, आपको एक्टर बनना है क्या। जूमिंग अगर उसके पास बैठ जाती है और कहती है तुम जानना नहीं चाहते टॉप रेसर को मैंने कैसे हरा दिया। मिस्टर झाओ पूछता है कैसे, तो कहती है पहले मेरी शर्त पूरी करो, जब मेरा अच्छा मूड होगा तब बताऊंगी। उसका हाथ पकड़ कहता है तुम मुझसे खेल रही हो। ठीक है मिसेस झाओ, मैं भी देखता हूँ कौन पहले इस गेम में हारता है। और नेक्स्ट सीन में दोनों सिविल ब्यूरो पहुंच जाते हैं। सर्टिफिकेट भी देने वाली पूछती है क्या तुम सच में इससे शादी करना चाहती हो। मिस्टर झाओ कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं इसको उठाकर लेकर आया हूँ, इससे पूछो किसने किसको शादी के लिए प्रपोज किया। जूमिंग कहती है मैं पूरा श्योर हूँ। और फिर दोनों फोटोज खिंचवाते हैं। देन उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लिया था। मॉम डैड तो मैरिज सर्टिफिकेट देख के बड़ा खुश हो रहे थे कि फाइनली हमारे पास डॉटर इन लॉ है। अगर किसी ने भी तुम्हें फ्यूचर में बुली करने की कोशिश की ना तो हम उसको सबक सिखाएंगे। मिस्टर झाओ कहता है हाँ तुम लोगों को तो न्यू बेटी मिल गई है ना, मैं तो अब डॉक्टर बन के रह गया हूँ। मॉम कहती है मैंने तुम लोगों के लिए सूप बनाया है, उसे पीने के बाद तुम्हारी रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी। डैड कहते हैं हम ये तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। पर फिर वो अपना कॉल पिकअप करने चले जाते हैं। मिस्टर झाओ पूछता बताओ तुमने मुझे कैसे हराया था। तो कहती है अभी थोड़ा वेट तो करो, बट वो गुस्से से उसकी मुंडी पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर झाओ अपने फ्रेंड से बात करता हुआ अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। फ्रेंड बोल रहा था कि ब्रो तुम हमेशा से ल्यूना से मिलना चाहते थे। तभी वहाँ पर जूमिंग आ जाती है और वो उसकी शर्ट खोलते हुए देखकर जल्दी से अपनी आइज कवर कर लेती है। उसका फ्रेंड बताता है कि ल्यूना उस रियूनियन में आने वाली है। जूमिंग सोचती है बट मैंने तो वहाँ जाने से मना कर दिया था, तो फिर कौन ल्यूना बनने की एक्टिंग कर रहा है। फ्रेंड पूछता है तुम्हारी वाइफ को दिक्कत तो नहीं होगी। तो मिस्टर झाओ कहता है मैंने बस उसके साथ फेक मैरिज किया है, वो मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती। और जानबूझ के उसके सामने कहता है बोल दो ल्यूना को आज रात मैं अकेले उसके साथ डांस करूंगा। और फिर अपनी शर्ट निकाल के दूसरी वाली रेड शर्ट पहन लेता है। जैसे वो जाने लगा था जूमिंग कहती है मिस्टर झाओ अगर तुम्हें ये शादी पसंद नहीं है तो मैं अपने पेरेंट्स को डाइवोर्स के लिए बोल दूंगी। बट वो उसे पकड़ के दीवार पे लगा लेता है। तो उसकी बॉडी को टच करती हुई सोचती है क्या इसने मसल ट्रेनिंग की है, और पूछती है ये क्या कर रहे हो। उसकी मुंडी पकड़ उसके लिप्स पे टच करता है। सिग्मा बनने की कोशिश मत करो, लास्ट में तुम्हें मुझसे भीख मांगोगी। और चला जाता है। वो कहती है तुम विश्वास नहीं करोगे अगर मैं बताऊंगी भी तो। मॉम डैड छुप के देख रहे थे और जैसे वो चाहता चिल्लाकर पड़ते हैं नालायक कहीं का, शादी होते दूसरी लड़की के पास जा रहा है। और वहीं खड़े खड़े चिल्ला रहे होते हैं। मॉम से कहते हैं तुम मुझे रोकना मत, आज तो मैं इसकी हड्डी पसली तोड़ के रहूंगा। वो हंस रही थी तो कहते हैं लगता है वो बहुत दूर चला गया, जब वापस आएगा ना तब उसके टांगे तोड़ूंगा। मॉम कहती तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मेरे बेटे के साथ शादी करके तुम्हारे साथ गलत हुआ, अगर उसने तुम्हारे साथ बुरा बिहेव किया ना तो मैं उसको लात मार के बाहर निकाल दूंगी और उसको सड़क पे सोना पड़ेगा। डैड कहते बाहर तो होटल्स भी हैं बहुत सारे, उसका क्रेडिट कार्ड ही बंद कर देना। और फिर उसे क्रेडिट कार्ड देकर कहते हैं डॉटर इन लॉ तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम ये कार्ड लेकर उसे डाइवोर्स दे सकती हो। वो कहती है मॉम डैड आप चिंता मत करिए, मैं उसे पक्का वापस लेके आऊंगी। और चाहती सोचती है आखिर मुझे उस फेक ल्यूना से भी तो मिलना है। इधर मिस्टर झाओ अपने सारे फ्रेंड्स के साथ बार में पार्टी कर रहा था और ड्रिंक करता है। उसका फ्रेंड कहता ब्रो तुमने लास्ट वीक स्टॉक मार्केट में 30 मिलियन बना लिए। ब्रो तुम तो सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, झाओ ग्रुप का फ्यूचर वारिस तो तुम्हें बनना चाहिए। पता नहीं सब कुछ तुम्हारे बिग ब्रदर ने क्यों ले रखा है। मिस्टर झाओ कहता क्या बकवास कर रहे हो। तभी वहाँ पे एक लड़की मास्क लगा कर आती है तो बॉयज कहते हैं यही ल्यूना है, मास्क हटाकर कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। तभी तो सेकंड ब्रो को ये पसंद है। वो कहती है मैंने सुना है तुमने अपनी वेडिंग नाइट पे अपनी ब्राइड को छोड़ दिया क्योंकि स्पेशली तुम्हें मुझसे मिलना था। और उसके पास आके बैठ जाती है। सारे फ्रेंड्स क्लैपिंग करने लग जाते हैं। तो वो ड्रिंक उठाकर कहती है तुम मेरे साथ आज रात डांस करना चाहते हो।
मिस्टर सॉन्ग कहता है मुंह बंद करो अपना। और तभी वो किसी को आते हुए देखता है रेड ड्रेस में, जिसने मास्क लगा रखा था। तो सब लोग उसे देखते हैरान हो जाते हैं। फिर वो बहुत ही एलिगेंटली डांस करने लग जाती है, तो सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। मिस्टर झाओ की नजरें तो बस उसी पर थी। सब लोग कहते हैं इसका डांस तो ल्यूना के डांस से भी ज्यादा बेटर है। तो वो लड़की कहती है कॉपी कर रही है। मिस्टर झाओ कहता है बढ़िया डांस है। फ्रेंड्स कहते हैं पहली बार मिस्टर झाओ को किसी की तारीफ करते हुए सुना। वो लड़की कहती है मास्क पहन के मिस्टीरियस बिहेव कर रही है, पक्का बहुत अगली होगी। इसे डर होगा मास्क उतारेगी तो लोग डर जाएंगे। फ्रेंड्स कहते हैं वो तो मास्क उतारने के बाद ही पता चलेगा। उसके डांस पूरा होते ही मिस्टर झाओ कहता है मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगा अगर तुम अपना मास्क हटाओगी तो। तभी वो अपना मास्क हटा देती है। तो मिस्टर झाओ एकदम हैरान था। जूमिंग। फ्रेंड्स कहते हैं ये तो वही फीमेल कार रेसर है जो ब्रो के पीछे पड़ी है और अपनी फटफटियां चलाती है। इसे डांस करना भी आता है। हमने इसकी जैसी कितनी लड़कियां देखी हैं, पर सेकंड ब्रो की टेंशन पाने के लिए इसने कोई और ही तरीका अपनाया है। और मिस्टर झाओ से पूछते हैं क्या तुम्हारा इस पे क्रश है? बट वो नजर नीचे करके ड्रिंक करता हुआ कहता है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तुम्हें जो करना करो। जूमिंग उस तरफ आती है तो उसके फ्रेंड्स पहले ही मिस्टर झाओ के पास वाली सीट खाली कर देते हैं। जूमिंग कहती है तुम्हारा टेस्ट तो कुछ ज्यादा स्पेशल है, तुम मेरी बजाय फेक ल्यूना को चूज कर रहे हो। वो लड़की क्या तुम फेक उसको थप्पड़ मारने वाली थी, बट वो हाथ पकड़ उल्टा उसी के थप्पड़ मार के उसे भड़का देती है। मिस्टर सॉन्ग कहता है ठीक है फिर रियल वाली को चेक करते हैं, डांस करके दिखाए। वो लड़की कहती है मेरे पैर में चोट लगी है। जूमिंग सबको उस लड़की की वीडियो दिखाती है जिसमें बहुत ही बेकार डांस कर रही थी। तो सब हंसने लग जाते हैं। वो कहती है तुम जीत गई तो क्या हुआ, मिस्टर झाओ तो ऑलरेडी मैरिड है, तुम्हें चांस नहीं मिलने वाला। और उठ के चली जाती है। फ्रेंड जूमिंग से पूछते तुम्हें इसमें क्या पसंद आया? तो कहती है इसकी इतनी हिम्मत अपनी वाइफ की पीठ पीछे यहाँ पर। फ्रेंड्स कहते और नहीं तो क्या, जू फैमिली की बेटी थोड़ी ना इसे कंट्रोल कर सकती है, ये तो हर रात लड़कियां बदल सकता है। तो मिस्टर झाओ उसकी टकली भी मार के उसे चुप करा देता है और उठ के चला जाता है। बट उसके फ्रेंड्स जूमिंग पे ट्राई मारने लग जाते हैं कि प्लीज हमें चांस दे दो, और आपस में लड़ रहे थे। वो कहती है चूज करना कितना मुश्किल है, सब चिल्ला रहे थे हमें चूज करो। बट तभी मिस्टर झाओ गुस्से से आता है और जूमिंग को अपने कंधे पे टांग के लेके जाने लगा था। वो कहती है मेरा हस्बैंड मुझे घर लेके जा रहा है, बाय बाय, अगली बार खेलेंगे। सारे फ्रेंड्स हैरान थे, ये तो सिस्टर इन लॉ है, हम उससे फ्लर्ट कर रहे थे। ये कहता है मेरा फर्स्ट लव तो शुरू होने से पहले खत्म हो गया। दूसरों से मार के चुप कराते हैं, पहले अपनी लाइफ बचा ले। मिस्टर झाओ जूमिंग को उठा के लाके बेड पे पटक के मारता है और उसके ऊपर चढ़ के कहता है रेसिंग और डांसिंग, लगता है तुम्हारे बारे में मुझे बहुत कुछ नहीं पता। वो सोचती है कहीं से मेरी आइडेंटिटी पे शक तो नहीं हो गया, और उसकी शर्ट पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लेती है। मैंने सुना है तुम 1 नंबर के प्ले बॉय हो। वो कहता मुझे ऐसे मत बोलो, और पहली बात तो हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है। वो कहती है फिर भी तुम जेलसी की वजह से मुझे उठाकर ले आए। तो कहता है किसने कहा मैं जेलस था, और वैसे भी मैं किस वजह से जेलस होऊंगा। और उसकी मुंडी पकड़ के ऊपर करता है और फिर दूर कहता है एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम भी मुझे शादी नहीं करना चाहती थी। मैं पेरेंट्स को बता दूंगा कि हम डाइवोर्स कर रहे हैं और तुम्हें तुम्हारा कंपनसेशन मिल जाएगा। और जाने लगा था तो उसका हाथ पकड़ रोकती है, देन उसको टच करने लग जाती है, वो भी बहुत प्यार और फ्लर्टी तरीके से। अचानक से पकड़ के बेड पे पटक के मारती है, वो भी उसका हाथ मोड़ के। वो कहता है छोड़ो मुझे। तो कहती है मुझे डाइवोर्स लेना पसंद नहीं है, अगर दोबारा जिक्र किया ना तो मैं तुम्हारी वाट लगा दूंगी। मॉम डैड छुप के देख रहे थे कि हमारी डॉटर इन लॉ तो कमाल की है, इसको ठिकाने पे यही लाएगी। डैड कहते हैं तुम भी मुझे जवानी में ऐसे ठिकान लगाती थी ना, बट मैं तुमसे पट गया। मॉम कहते चुप रहो, हमारी जवानी के दिन नहीं रहे अब। पर तुम्हें ये लगता है हमारा बेटा अब अच्छा इंसान बन पाएगा? डैड कहते पहले तो मैं श्योर नहीं था, पर अब लगता है हो जाएगा काम। हम इसके लिए ऐसी वाइफ तो ढूंढ रहे थे, अब देखते हैं ये बाहर कैसे मुंह मारता फिरेगा। ये दोनों लड़ रहे होते हैं। मिस्टर झाओ देख लेता उन दोनों को और कहता मॉम डैड आप वहाँ खड़े तमाशा देख रहे हो, ये लड़की मेरे पीछे पड़ गई है, मुझे इससे छुटकारा चाहिए। मॉम डैड अपनी आइज कवर करने लग जाते हैं, हमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा। मॉम कहती है और मुझे तो अल्जाइमर है, कुछ भी याद नहीं रहा। डैड कहते हैं अब हम तो बुढ़े हो गए, रिटायर हो गए, अब कंपनी इसको संभालने के लिए दे देनी चाहिए। मिस्टर झाओ कहता बिल्कुल भी नहीं। तो डैड कहते हैं डॉटर इन लॉ हम तुम्हें दे रहे हैं, और खुद वहाँ से भाग जाते हैं। मिस्टर झाओ वाज लाइक ये मेरी मॉम डैड है ना। मॉर्निंग में मैं सो रहा था तो उसे देख सोचती है ये जब बोलता नहीं है कितना हैंडसम लगता है, कितना अच्छा होता अगर ये स्टूपिड होता तो, और उसको टच करने लग जाती है। मिस्टर झाओ नींद में उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे हिलाता हुआ कहता है परेशान मत करो, सो जाओ आराम से। ये तो गुस्से से उसका कान पकड़ लेती है, तुम किसका नाम ले रहे थे? तो कहता है तुम लड़की होकर भी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो? उससे दूर होता है तो कहती है ये कौन है? वो कहता है जानना चाहती हो ना, वो मेरा लव है, तो मैं बाद में इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। उससे कहती है ओके। तब नीचे बैठे होते हैं, तभी वहाँ पर जूमिंग की एंट्री होती है। वो ड्रेस में इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी कि मॉम डैड भी उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। मिस्टर झाओ तो उसको देखते रह गया था और फिर पूछता है तुम्हारे डार्क सर्कल कैसे हो गए, अपना मुंह ठोकर आई हो क्या? देन मॉम डैड वाज लाइक इसका कुछ नहीं हो सकता। वो कहती है ये मैंने आई शेडो लगाया है। मॉम डैड कहते हैं पता नहीं मेरे बेटे में इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों नहीं आई है, ऐसे तो पता नहीं कब हमें ग्रैंड चिल्ड्रंस मिलेंगे। डैड कहते हैं मेरे में तो बहुत थी, मैंने तुम्हें एकदम बटा लिया था। मॉम कहते तुम्हारा मतलब कि मेरी वजह से इसकी इमोशनल इंटेलिजेंस कम है? डैड कहते नहीं तो ये नालायक बाहर से सीख के आया होगा, मेरी वाइफ तो बहुत इंटेलिजेंट है। सुमी कहती है तुमने तो कहा था तुम मुझे किसी से मिलवाने वाले हो,
इनफैक्ट वो इसलिए आज बन ठन के आई थी। मॉम कहती है इसने तुम्हें बता दिया वो आने वाले होंगे, वो बहुत ही क्यूट है, तुम्हें अच्छी बनेगी। जूमिंग सोचती है मिस्टर झाओ के साथ साथ इसके पेरेंट्स को भी वो पसंद है, लगता है मुझे डाइवोर्स पेपर पे साइन करने पड़ेंगे। और डाइवोर्स के बारे में कुछ बोलने वाली थी, तभी मॉम कहते यही आ गई। तभी वो डॉगी भागकर आती है। जूमिंग तो उसे देख एकदम हैरान थी। ये सीधा मिस्टर झाओ के पास पहुंच जाती है और वो उसको सहला रहा था तो जूमिंग भी सहलाने लगती है। बेचारी जूमिंग फालतू में इससे जेलस हो रही थी और उसको देखने लग जाती है। मिस्टर झाओ पूछता है क्या हुआ, तुम्हें लगा कि ये कोई जंगली लड़की है? चिंता मत करो, मेरे लिए एक ही काफी है, दूसरे मिलना इम्पॉसिबल है। वो कहती है ढूंढने की हिम्मत भी मत करना। तो कहता है क्यों, तुम मुझे डिवोर्स दे दोगी? तभी डैड उसकी टकली पे मार के कहते हैं नालायक, क्या बक रहा है, तेरी मॉम और मैं कभी हानि करेंगे, हमारी झाओ फैमिली के मर्दों की सिर्फ एक ही बंदी होती है। और फिर मॉम डैड वहाँ से उठ के चले जाते हैं। जूमिंग कहती है मॉम ने बोला कि कंपनी हमें दे देंगे, शाम को वहाँ पे चलेंगे। वो कहता है मैं नहीं जा रहा, अगर तुम्हें सक्सेसफुल करियर वाला चाहिए तो दोबारा शादी कर लो। उसका हाथ पकड़ कहती है क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? कल से लेके अब तक तुम 3 बार डाइवोर्स का नाम ले चुके हो, क्या मैं इतनी परेशान करती हूँ? वो कहता है मैं तुम्हें टारगेट नहीं कर रहा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कंपनी चलूंगा और मेहनत करूंगा। वो कहती है फिर चलते हैं, क्योंकि जो भी नहीं चाहेगा वो पपी होगा। झाओ वाज लाइक कितनी एक्टिंग करती है ये लड़की। और कहता है मेरा पोपट बनाया। हंसती हुई चली जाती है तो बेचारा वहीं रह गया था। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर झाओ को देखते हैं, जिसके कम ऑन करते सारे एम्प्लॉयज भाग दौड़ करने लगे थे। जैसे जूमिंग कंपनी में आती है तो देखती है ये कंपनी कम सब्जी मंडी ज्यादा लग रही है, क्योंकि सब इस तरह से चिल्ला रहे होते हैं। मिस्टर झाओ कहता है नंबर 1 एम्प्लॉय को 2 लाख मिलेंगे और बाकी सब भी सैड मत हो, सबको फ्री में रेड एनवेल्प मिलेगा। और पैसे उड़ा के मार रहा था। सारे एम्प्लॉयज तो मजे में थे कि आज तो हमारी पार्टी हो गई। मिस्टर झाओ कहते जब तक मैं एक दिन के लिए इस कंपनी में हूँ सब मजे में रहना, और मीटिंग कंप्लीट करके सबको भेज देता है। जूमिंग कहती है ऐसी मीटिंग तो मैंने पहली बार देखी है, क्या तुम इसे काम करना कहते हो? मिस्टर झाओ कहता है ये तुम्हारे लिए भी है, मेरे पेरेंट्स से मुझे जो डांट पड़ेगी ये उसके मेंटल डैमेज के लिए है। तभी वहाँ मिस्टर झाओ का बड़ा भाई शैन आता है और कहता है काम के टाइम पे काम नहीं कर रहे, तुम यहाँ करके रहे हो, बाहर तो तुम बखेड़ा करती रहते हो, अब कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ भी करने लग गए। पता है एक दिन में कितना नुकसान हो गया, तुम इस कंपनी में रहने के लायक नहीं हो। मॉम डैड को मैं समझा दूंगा, तुम घर जाओ। जूमिंग कहती है तुम इससे जेलस हो रहे हो क्योंकि इसकी कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ अच्छे रिलेशन बन रहे हैं। मिस्टर झाओ हैरान था, ये मेरी तरफ हो रही है, और अंदर अंदर बड़ा खुश हो रहा था। शैन कहता है तुम कौन लड़की जो बीच में बोल रही हो? तो मिस्टर झाओ से पकड़ के कहता है ब्रदर केयरफुल, ये मेरी वाइफ है। शैन उससे बहस करने लगा था तो कहती है कि उन्हें शर्त लगाएं, अगर मैंने जिन ग्रुप के साथ कॉपरेशन करवा लिया तो तुम्हें मेरे हस्बैंड से माफी मांगनी पड़ेगी और तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुम उसके जितने अच्छे नहीं हो। शैन कहता है और अगर तुम नहीं करा पाई तो घुटने टेककर मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी और दोबारा झाओ कंपनी में नहीं घुसोगी। वो कहते ठीक है और अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ के ले जाती है। शैन की असिस्टेंट कहती है पर जिन कंपनी वाले तो कॉपरेशन को मना कर रहे थे। शैन कहते तभी तो उन्हें वहाँ पे भेजा है। इधर जूमिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तुम मेरे हस्बैंड हो, उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम उल्टा सीधा बोलने की, तुम तो इतने अच्छे रेसर हो। वो कहता और मैं तुमसे हार गया। तो कहती है तुम्हारे इतने सारे कनेक्शंस हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। वो कहता है सबके सब नमूने हैं। तो कहती मुझे नहीं पता, जब तक हमारा डाइवोर्स नहीं होता तुम मेरे कंट्रोल में रहोगे। वो कहता तुम तो काफी इंटरेस्टिंग हो, सब मुझे प्ले बॉय बोलते हैं, मैं ही गुस्सा नहीं हुआ तो तुम क्यों भड़क रही हो? वो कहती दोबारा बोलना जरा। वो कहता पर एक बात बता दूं, जिन कंपनी वाले हमारे साथ कॉपरेशन नहीं करना चाहते। वो कहती है अगर हम बेटर प्लान बनाएंगे तो पक्का मान जाएंगे। और उसके गाल पे किसका लेती है, मुझे भरोसा है तुम कर सकते हो। वो भी पिघल जाता कहता है हाँ जरूर। फिर नेक्स्ट दिन में बैठा खा रहा था और कहता है मैंने हाँ कैसे कर दी? शैन कहता है मॉम डैड आपने इसको बिगाड़ दिया है, अब मैं इसको कंपनी में नहीं घुसने दूंगा, इसलिए मैंने इसके साथ शर्त लगाई है कि अगर इन लोगों ने जिन कंपनी के साथ कॉपरेशन नहीं कर पाए तो दोबारा झाओ कंपनी में न घुसे। जूमिंग कहती मॉम डैड हमने भी हाँ कर दी है, हम पक्का इस प्रोजेक्ट को जीतेंगे। मिस्टर झाओ कहता मैंने तो कुछ नहीं बोला, बट वो उसके नोचती है। शायद दर्द में कहता है हाँ हम जीतेंगे। मॉम डैड खुश हो रहे थे कि फाइनली काम करने के लिए मान रहा है, हमने बिल्कुल सही डॉटर इन लॉ ढूंढी है। पर हम नेक्स्ट दिन में देखते हैं मिस्टर झाओ कंपनी में बैठा हुआ गेम खेल रहा था। उसका असिस्टेंट कहता है बॉस आपने तो मैडम से प्रॉमिस किया था कि आप इस कॉपरेशन को लेके रहोगे। मिस्टर झाओ कहता है जिन कंपनी की इंडस्ट्रियल चेन बहुत अच्छी है तो मैं भला झाओ ग्रुप के साथ कॉपरेशन क्यों नहीं करवाऊंगा। और फिर कहता है मुझे भूख लगी है, फिर मैं अपने फेवरेट को बुलाऊंगा। असिस्टेंट कहता है लगता है आपकी अपनी वाइफ के साथ अच्छे रिलेशनशिप है। तो कहता है मैंने कब बोला कि हमारे अच्छे रिलेशनशिप है, और उसको अपना फोन पकड़ा देता है, गेम जीत जाओ मैं तुम्हें 10,000 बोनस दूंगा। तो असिस्टेंट खुश होकर खेलने लग जाता है। मिस्टर झाओ कॉल कर कहता है मैं झाओ ग्रुप से बोल रहा हूँ, तुम्हारे साथ प्रोजेक्ट रिलेटेड बात करनी है। बट फिर हैरान था तुम लोग श्योर हो सच में हमारे झाओ ग्रुप के साथ कॉपरेशन करना है? वो लोग कहते झाओ ग्रुप तो बहुत अच्छा है, हम तो लकी हमें इसके साथ कॉपरेशन करने का मौका मिला। मिस्टर झाओ कहता ठीक है मैं देखूंगा। असिस्टेंट कहता बॉस आपने कंफर्म क्यों नहीं किया, आपको तो इनके साथ कॉपरेशन करना ही था। मिस्टर झाओ कहता है मुझे बहुत अजीब लग रहा है, कोई अपना घाटे का बिजनेस तो करेगा नहीं, मैंने तो कोई भी कॉपरेशन प्लान भी नहीं बिछवाया, इन्होंने हाँ कैसे कर दी, इन्वेस्टिगेट करो जाके। बट असिस्टेंट तो अभी भी गेम खेलने पे लगा हुआ था। तो कहता है इसे खेलना बंद करो और जाके पता करो। इधर जूमिंग को कॉल आता है तो कहती है कॉपरेशन हो गया ना,
वो कहते हैं हमने तो बोल दिया है, बट झाओ ग्रुप के बॉस को हम पे शक हो रहा है। जूमिंग कहती है हाँ, उसको मेरी आइडेंटिटी नहीं बताना अभी, तो भी बताना मत कि मैं शेयर होल्डर हूँ। बोल देना कि तुम मिस्टर झाओ की पावर से इम्प्रेस हो गए। नेक्स्ट सीन में मॉम डैड बैठे ड्रामास देख रहे थे और कहते हैं जो लड़के लड़कियों की कदर नहीं करते ना, जब उनकी बंदियों कोई और ले जाता है तब वो पूरी लाइफ सिंगल ही रह जाते हैं। मॉम के इशारा करने पे डैड सीट्स आगे करते हैं। मिस्टर झाओ ठाक खाने लगा था तो डैड चिल्ला के पड़ते हैं नलायक, तुम क्यों खा रहे हो, इसे पील करके अपनी वाइफ को दो, जैसे मैं अपनी वाइफ की चिंता करता हूँ। वाइफ तुम्हें प्यास लगी है? मॉम हाँ करती हैं। तो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ, और उठ के जाते हैं तो जूमिंग कहती है हनी मुझे भी प्यास लगी है, तो वो भी उठ के उसके लिए पानी लेकर आता है और फिर उसको मुंडी पकड़ कहता है मेरे पेरेंट्स के सामने एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, तो वो उसके लिप्स पे किस कर लेती है। डैड उन्हें देख के मुंह फेरने लग जाते हैं, हमें ये सब क्या दिखा रही हो बुढ़ापे में। वो कहती थैंक यू। इतने में शहनाज चाहता है वहाँ पे और कहता है मिस्टर शाह को कंपनी में इतना टाइम हो गया पर अभी तक वो जिन कंपनी के साथ कोऑपरेशन नहीं करवा पाया, अगर ऐसे चलता रहा तो हमारी कंपनी की बेइज्जती हो जाएगी। मिस्टर शाह कहता है अब ब्रदर ने बोल ही दिया है तो मुझे अब से कंपनी जाने की जरूरत ही नहीं है। शेन कहता है जैसे कि शर्त थी, अब तुम दोनों को प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा, मुझसे माफी मांगो। तभी जूमिंग फाइल निकाल के देती है, किसने कहा कि हम डील नहीं कर पाए। शेन वो फाइल देख के हैरान था, ये कॉन्ट्रैक्ट पक्का तुमने फेक बनवाए हैं। तो कहती है कॉन्ट्रैक्ट एकदम जेन्युइन है, इस पे जिन ग्रुप की ऑफिशियल सील भी लगी हुई है। मिस्टर शाह हैरान था, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला? तो बताती है कि जिन कंपनी के प्रेसिडेंट मुझे नीचे मिल गई थी रास्ते में और उन्होंने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। वो सोचता है जैसे ही कह रही है मुझे लगता नहीं इतना सिंपल होगा, आखिर इसने कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितना पे किया होगा, ये सब इसने मेरे लिए किया। फिर जब जूमिंग आ रही थी तो शैनो सब करके रूम में लाता है। वो कहती है क्या कर रहे हो? तो कहता है जहाँ तक मैं जानता हूँ तुमने कोऑपरेशन करने में उसकी हेल्प की थी, वरना वो कचरा झाओ क्या ही कर पाएगा। तो वो उसे मुंडी पकड़ के टेबल पे लगा देती है, वो कचरा नहीं है, अगर दोबारा बोला ना तो जुबान काट दूंगी। वो कहते बचपन से पेरेंट्स उसे फेवर करते आ रहे हैं और तो और उसकी वाइफ भी उसे प्रोटेक्ट कर रही है। जूमिंग कहती कम से कम वो नाटक तो नहीं करता, पर तभी मिस्टर झाओ आकर उनको ऐसे देख लेता है तो गलत समझ लेता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। फिर वो गुस्से से अपना पिलो उठाकर लेके जा रहा था और कहता है मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा, अच्छा है ना तुम्हारे लिए रास्ता खाली हो जाएगा, उस टेबल से अच्छा तुम्हारे लिए बेड होगा ना। वो कहती तुम गलत समझ रहे हो, हम दोनों बस बात कर रहे थे। वो कहता है आधी रात में एक लड़का लड़की क्या बात कर रहे होंगे, बट तभी उसका फोन बजने लगता है तो उठाकर कहता है अच्छा हो कुछ इंपॉर्टेंट बात ही हो। फ्रेंड कहता है ब्रो आज गेम है। मिस्टर झाओ कहता है मैंने आज किसी को चीटिंग करते हुए पकड़ा है तो मैं बिजी हूँ। जूमिंग उसे फोन गिरा देती है और उसे बेड पे पटक के उसके ऊपर चढ़ के उसे किस करने लगी थी। फ्रेंड कहते ब्रो किसने तुम्हें गुस्सा दिलाया? मिस्टर झाओ पहले तो हैरान था बट फिर वो भी उसे पकड़ के किस करने लग जाता है और बेड पे गिरा के किस करने लगा था। फोन में उसका फ्रेंड बोले जा रहा था ब्रो क्या हो गया, बट वो फोन कट कर देता है। दोबारा किस करने वाला था तभी जूमिंग रुक जाती है और बताती है कि मैं वॉशरूम जा रही थी, मुझे नहीं पता था तुम्हारा बिग ब्रदर वहाँ पे होगा, वो मुझे खींच के स्टडी रूम में ले गया, मैं अपनी स्ट्रॉन्ग पावर पे कंट्रोल नहीं कर पाई और मैंने गलती से तुम्हारे भाई का हाथ तोड़ दिया। तो कहता है वो तुम्हें पकड़ के क्यों लेके गया, तुम ठीक तो हो ना? वो बहुत अजीब माइंड का है तो उससे दूर रहना। तो कहती तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? तो कहता है मैं इतना ज्यादा आसान फरामोश नहीं हूँ, तुम मेरे साथ अच्छा बिहेव करती हो तो ऑफकोर्स मुझे तुम्हारी चिंता होगी, ज्यादा मत सोचो तुम मेरे टाइप की नहीं हो। तो उसको गुस्से से कान पकड़ लेती है, फिर कौन तुम्हारे टाइप की है, और उसका कान खींच रही थी। मॉर्निंग में वो बेचारा अपना कान पकड़ता हुआ आ रहा था, उसे दर्द हो रहा होता है अभी तक। तो देखता है शैन अपने एक हाथ से खाना खाने की कोशिश कर रहा है, उसे खाया नहीं चाह रहा था क्योंकि दूसरा तो जूमिंग ने तोड़ दिया होता है। तो मिस्टर झाओ ये सब देख के बड़ा खुश हो रहा था। शैन कहता है मेरा भाई अपनी वाइफ को ज्यादा अच्छे से केयर करता है कि वो इतना रूड बिहेव कर रही है, ये बिल्कुल भी किसी नोबल फैमिली की लेडी नहीं लगती। मिस्टर झाओ कहता है कुछ लोगों को सबक सिखाने के लिए रूड बिहेव करना पड़ता है, आधी रात में मेरी वाइफ को स्टडी रूम में खींचोगे तो फिर उसको यही करना पड़ेगा ना। तो कहता है मैं तो बस बात कर रहा था, भले तुम दोनों ने कॉपरेशन करवा लिया है पर फिर भी मैं स्पेशल टीम को भेजूंगा। जूमिंग कहती है चलो तुम्हारे ब्रदर के लिए मिल्क लेके आते हैं और उसे पकड़ के किचन में ले आती है। देन मिल्क करने लगी थी ग्लास में तो कहता है ये तो एक्सपायर्ड है ना। वो कहती है देखती जाना मैं क्या करती हूँ, और उस मिल्क में कुछ मिलाने लग जाती है। वो कहता है ये तो पाउडर है। वो कहती है मुझे लगा चीनी है, और जाके शैन को दे देती है। जैसे वो पीने लगा था और कहता है ये मिल्क अजीब सा टेस्टी क्यों कर रहा है। वो हंस रही थी। फिर जब कंपनी में शैन मीटिंग अरेंज कर रहा था तो उसकी पटर पटर की आवाजें आ रही होती है तो सब लोग हंसने लग जाते हैं। उसके पेट में बहुत तेज से गुड़गुड़ हो रही थी तो सब अपनी नाक बंद कर लेते हैं और वो जल्दी से अपना पिछवाड़ा पकड़ के भागता है। वॉशरूम में जाता है पर फिर बाहर आता है, फिर अंदर जाता है। ऐसे वो बार बार वॉशरूम में आ जा रहा था कि उसकी हालत खराब हो जाती है, तो बहुत ज्यादा गुस्से में था। नेक्स्ट सीन में जूमिंग मिस्टर झाओ को बता रही थी कि ये मैंने जिन ग्रुप की इन्फॉर्मेशन निकाली है, तुम इसको अच्छे से याद कर लो। बट वो तो गेम खेलने पे लगा हुआ था और कहता है बिग ब्रदर ने बोला था वो ध्यान रखेगा। वो कहती है उसकी वो देख लेगा, तुम तो अपनी तरफ से पूरा काम करो। ऐसे तो प्रोजेक्ट हम लेके आए हैं, वो ऐसे बीच में पड़ेगा तो सारा क्रेडिट तो वो खुद ले जाएगा। अभी झाओ ग्रुप के सारे बंदे उसके हैं तो हमें बाहर से लोग ढूंढने पड़ेंगे। मिस्टर झाओ कहता है तुम कार रेसिंग में परफेक्ट हो, डांस भी इतना परफेक्ट आता है, ऊपर से तुम्हें मार्शल आर्ट्स भी आती हैं और तुमने कोऑपरेशन भी इतनी जल्दी ले लिया,
कि इवन मेरा ब्रदर भी नहीं ले पाया था। क्या माजरा है ये सारा? वो डरने लग जाती है, इसको मेरी आइडेंटिटी पता चल गई लग रहा। मिस्टर झाओ कहता मैं समझ गया, जू फैमिली वाले अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं कराना चाहते थे, उन्होंने मुझसे शादी कराने के लिए तुम्हें ढूंढा, पर तुम्हें कौन फोर्स कर सकता है, तुम तो इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो। जूमी को सोचने लग जाती है और अपने पास्ट का सीन याद करती है। जब वो स्कूल में थी, उसकी टीचर कहती तुम रंगे हाथ पकड़ी गई हो, हमारे स्कूल में तुम्हारे जैसे लोगों को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और रोते कहते टीचर ये सारे पैसे मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं, अगर यकीन नहीं तो पुलिस को बुला लो। कैन कहते अगर हमारे स्कूल में पुलिस आई तो हमारे स्कूल की रेपुटेशन नहीं खराब हो जाएगी, आखिर हमारे स्कूल में चोर जो है। टीचर कहती है तुम्हें स्कूल से बाहर निकालना चाहता है, तो कहती है मैंने कोई चोरी नहीं की है। कैन कहती किसी नहीं पता, तुम्हारी मॉम एक मिस्ट्रेस है, हमने तुम्हें घर में रखा और तुम हमारे घर से पैसे चुरा लाई। वो कहती मेरी मॉम मिस्ट्रेस नहीं है, उन्हें धोखा दिया गया। वहीं पर मिस्टर झाओ भी सो रहा था और कहता है कहीं तुम इन पैसों की बात तो नहीं कर रही हो, किसी पे झूठा इल्जाम मत लगाओ। टीचर इसने जबरदस्ती उसके डेस्क में पैसे रखे थे, तो टीचर कियान को डांटती है कि तुमने इसको फंसाया। जूमिंग जाकर मिस्टर झाओ का थैंक यू करती है, बट वो उसके टकली पे मार के चला गया। क्लासमेट थोड़े स्मार्ट बनो। बट तब से जूमिंग को मिस्टर झाओ पसंद आ गया था और फाइनली उसने उसको ढूंढ ही लिया था। और तब जाके उसको पता चला कि झाओ फैमिली वाले अपने बेटे के लिए मैरिज पार्टनर ढूंढ रहे हैं। तो कहती है जू फैमिली के नाम पे मैं उससे शादी करूंगी। फिर जब स्टेप मॉम बातें कर रही थी कि कौन झाओ फैमिली के सेकंड बेटे से शादी करेगा, सुना वो बहुत बिगड़ा हुआ है। जूमिंग सफाई करते हुए कहती है हाँ अगर कियान की जगह उससे किसी और की शादी करा दी जाए तो झाओ फैमिली से पंगा भी नहीं लिया जाएगा और काम भी हो जाएगा। वो सोच रही थी तो वो बिल्कुल वैसे उसकी टकली भी मारता है, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। वो कहते अगर मैं तुमसे झूठ बोला तुम क्या करोगे। वो सोचता है ऑफ कोर्स डिवोर्स का बहाना मिल जाएगा। नहीं पर अगर मैंने कहा ये तो मुझे ठोक देगी। और कहता है ये डिपेंड करता है किस चीज के बारे में झूठ बोला, छोटे और बड़े झूठ में अंतर होता है ना। वो कहती है क्या शादी का फ्रॉड बड़ा डील है। वो पर गुस्से में था बट फिर कहता है हाँ छोटी ऑफ कोर्स छोटी है, क्योंकि उसने उसको गुस्सा बनाते देख लिया था। तभी शेन की असिस्टेंट आकर कहती है जिन ग्रुप का कॉपरेशन मुझे दे दीजिए। तो जूमिंग उसे बहुत सारे फाइल्स उठाकर दे देती है, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें ही है। मिस्टर झाओ कहता है तुमने उसको ऐसे जाने दिया। तो कहती चिंता मत करो वो कुछ नहीं ले पाएंगे, हमारे पास अभी भी टाइम है, चलो फ्रेंड्स से मिलने चलते हैं तुम्हारे। वो हैरान था क्योंकि उसने उसका हाथ पकड़ा। इधर उसके फ्रेंड्स बहुत मजे कर रहे थे, तभी मिस्टर झाओ और जूमिंग वहाँ पर आते हैं। वो सब ड्रिंक करने लगे तो कहते हैं सिस्टर लो आप यहाँ पर। वो कहते तुम क्यों खड़े हो, आगे मेरे पास बैठो। मिस्टर झाओ उसके पास आकर बैठ जाता है और कहता है तुमने गलत मेडिसिन खा ली थी क्या, एक तो मुझे काम पर नहीं लेके गई, दूसरा मुझे यहाँ पे मजे कराने के लिए इस जगह पे ले आई। वो कहती कभी कभी तुम्हें भी रिलैक्स करने की जरूरत होती है, ये तो नॉर्मल है ना। फ्रेंड्स कहते ब्रो हमें नहीं पता था सिस्टर इन लॉ को तुम्हारी इतनी फिक्र है, शादी के बाद भी तुम हमारे साथ मजे कर सकते हो, जल्दी कुछ लड़कियों को यहाँ पे मजे करने के लिए बुलाओ। मिस्टर झाओ जो हाँ करने वाला था बट फिर कहता है क्या बक रहे हो, पैसे खराब करने हैं। तो जूमिंग उसका हाथ पकड़ कहती है मुझे पता है मेरा हस्बैंड कभी पैसे वेस्ट नहीं करता। वो कहता तुमने सच में गलत मेडिसिन खा लिया आज। तो कहती है हस्बैंड वाइफ के बीच में ट्रस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। और सोचती है अगर इसने हिम्मत कर दी तो आज तो पक्का अपनी टूटी हुई लेग्स अपने हाथों में उठा के लेके जाएगा। फ्रेंड्स कहते ब्रो तुम सच में ऑर्डर करोगे ना, जल्दी यंग मॉडल्स को बुलाओ। मिस्टर झाओ कहते बकवास बंद करो। तो कहते हैं शादी होते तुम बदल गए। वो कहते तुम सच में ऑर्डर नहीं करोगे। वो कहते तुम मेरे साथ अच्छा बिहेव करती हो तो मैं बाहर क्यों ऑर्डर करूंगा। तो कहती है मेरा हस्बैंड बहुत समझदार है। और सोचती वरना तो आज ही टूटा हुआ घर जाता। वो कहते हैं इनफैक्ट आज मैं कॉपरेशन की बात करने आई थी। एक फ्रेंड कहता है मेरे तो अंकल बिजनेस संभालते हैं, मैं बीच में नहीं आ सकता। दूसरा कहता है ओल्ड मैन तो मुझे घर में काउंट ही नहीं करता। वो कहती है मैं जिन कंपनी के साथ कॉपरेशन कर रही हूँ तो चाहती हूँ कि अपना खुद का डिपार्टमेंट बनाऊं। वो कहते हैं लिटिल गर्ल कौन सी कॉपरेशन की बात कर रही है। मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि हमारे फैमिली वाले हमें बिजनेस स्टार्ट करने नहीं देंगे। वो कहती है मैं तुम्हारे फैमिली बिजनेस की बात नहीं कर रही, तुम लोगों की बात कर रही हूँ। तुम सब अच्छी खासी फैमिली से आए हो, अच्छा खासा बैकग्राउंड है, तो पूरी लाइफ टाइम ऐसे जीने वाले हो। सब लोग बाहर यही बोलेंगे कि तुम लोग अपनी फैमिली के टुकड़ों पे पलते हो। तो ठीक है मैं चाह रही हूँ तुम लोगों को यही करना है। तो मिस्टर झाओ के खांसने पे कहता है मेरे पास 5 मिलियन पॉकेट मनी है, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता हूँ। दूसरा कहता है मैं 200 दूंगा। तीसरा कहता है मैं पैसे वेस्ट नहीं करूंगा। मिस्टर झाओ कहता है अगर बिजनेस अच्छा चलता है तो प्रॉफिट हम आधा बांट लेंगे। इसका ड्रिंक करने लगा तो सोचता है इसे बिजनेस के बारे में क्या ही पता होगा, जब टाइम आएगा तो मुझसे हेल्प मांगेगी तब मैं बदले में से डिवोर्स दूंगा। मिस्टर झाओ एक करके सारे फ्रेंड्स को काम सौंप देता है। उसके सारे फ्रेंड्स एक टीम की तरह सब काम में लगे हुए थे। जी कहता है तुम लोग पिछले 10 सालों से मजे की लाइफ जी रहे हो, अब तुम्हें क्या लगता है 2 दिन मेहनत करके उन काम करने वालों को पीछे छोड़ दोगे, ये इम्पॉसिबल है। अभी जूमिंग आकर कहती है चलो मेरा न्यू बनाया और केक ट्राई करो। जैसे जेजे लेने लगा था तो उसके मार देती है अगर काम नहीं करोगे तो खाना भी नहीं मिलेगा। तो जेजे कहता है लड़कियों को घर पे रह के काम करना चाहिए और बच्चे पालना चाहिए। तो दूसरे फ्रेंड्स कहते हैं अभी कभी सिस्टर इन लॉ से माफी मांगो। जेजे कहता ब्रो तुम भी इसकी बातों में आ गए। मिस्टर झाओ कहता माफी मांगो। वो कहता सॉरी। और तुम दोनों इसकी साइड पे हो ना, जब पैसों का धोखा मिलेगा ना तो रोते हुए मेरे पास ही आओगे। गुस्सा चला जाता है। काय और फू कहते हैं सिस्टर इन लॉ इसकी बात को माइंड मत करना, ये बेवकूफ है, कुछ भी बकता है, हम इस प्रोजेक्ट में अपना बेस्ट देंगे। और फिर वो लोग खाने लगते हैं। कहते तुम हमेशा मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहते थे, फिर अचानक से आज मुझे प्रोटेक्ट क्यों किया। वो कहता अगर बाहर कोई मेरी वाइफ को बुली करेगा
तो मुझे बुली करना नहीं हुआ। उसको सहलाकर कहती है बहुत अच्छा, गुड बॉय। मिस्टर झाओ कहता है मैं कौन सा तुम्हारा पेट हूँ जो ऐसे सहला रही हो। तो वो उससे मजे लेने लग जाती है। नेक्स्ट दिन मिस्टर झाओ कर उसको पेपर देता है तो बड़ा खुश होती है और कहती है मुझे पता था मेरे हस्बैंड कर सकता है, इस बार तुम्हारे बड़े भाई के फेस पे ऐसा छांटा लगाएंगे ना, मजा आ जाएगा। कहता तुम उसकी तरफ कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दे रही हो। कहती बिल्कुल भी नहीं, मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी फिक्र है। अंदर अंदर खुश होने लगा था, किसे तुम्हारा टेंशन चाहिए, और बताता है कि मैं जेजे से बात नहीं करूंगा, तुम भी मत करना। शहना के उल्टा सीधा बोलने लगा था जूमिंग को। तो मिस्टर झाओ को गुस्सा आता है। शेन कहता है तुमने तो कहा था तुम मुझसे कभी फाइट नहीं करोगे और अब एक लड़की के लिए अपने बड़े भाई के खिलाफ जाओगे। मिस्टर झाओ कहता तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है, तुम्हारे अंडर में काम करने वाले लोग क्या क्या कांड करते हैं। मॉमलेट खाने के लिए बनाने लगे थे तो शेन वहाँ से चला जाता है। जूमिंग पूछते तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे भाई के लोगों में कुछ गड़बड़ है। तो कहता है ये तो कॉमन सेंस है। शेन के कॉपरेशन को जिन कंपनी वालों ने मना कर दिया था, ऑफ कोर्स उसके लोगों की वजह से, क्योंकि उन्होंने उसको ऑफेंड किया होगा जबकि हमारा वो वेलकम कर रहे थे। कहती है मेरे हस्बैंड कितना स्मार्ट है। उसका हाथ पकड़ के हक्का लेती है। मॉम कहते हैं हस्बैंड ऐसे तो बिल्कुल नहीं चलने वाला, ये पूरा दिन काम में कंपनी में बिजी रहते हैं, ऐसे में ग्रैंड चिल्ड्रंस कहाँ से मिलेंगे। डैड कहते मेरे पास एक रास्ता है। रात में मिस्टर झाओ नहाकर वॉशरूम से बाहर आ रहा था, उसे शर्टलेस देख जूमिंग घूर रही थी कि मिस्टर झाओ को थोड़ा इनसिक्योर फील होने लग जाता है। वो कहती है चलो मैं तुम्हें साफ कर देती हूँ, और सोचती है ये तो वैसे भी लीगल है, फिर डरना क्या। टॉवल से उसे साफ करने लगी थी तो उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम ये सब कर रही हो। वो हाथ छोड़ा कहती है मैं शावर लेने जा रही हूँ, और वॉशरूम में भाग जाती है। डैड उसके पीछे से मारते हैं। वो कहता है डैड मुझे आधी रात में क्यों डरा रहे हो। डैड कहता तुम्हें डर लग रहा है ना, तो ये मेरी जवानी का ट्रेजर है, अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसे तब देखना जब कोई भी आसपास ना हो। और भाग जाते हैं। वो कहता है इसमें क्या है, डैड इतने मिस्टीरियस बिहेव क्यों कर रहे हैं। जूमिंग अगर पूछते इस चिप में क्या है तो कहता पता नहीं, डैड मुझे देख गए हैं, चलो देखते हैं। वो कहता तुम्हारे डैड ने दिया है, पक्का इंपॉर्टेंट होगा, क्या पता कोई कंपनी के सीक्रेट से रिलेटेड हो। मिस्टर झाओ कहता फिर तो तुम्हें भी देखना चाहिए, और यूएसबी लैपटॉप से लगा देता है, बट उसमें तो अडल्ट फाइल्स थी। तो वो दोनों जल्दी से लैपटॉप बंद कर देते हैं। वो बात बदलने के लिए कहता है अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिस पे साइन नहीं हुआ, मैं उस पे साइन करके आता हूँ, और भाग जाता है। मॉम डैड से पूछती है क्या यही का रास्ता है, पक्का इससे मुझे ग्रैंड चिल्ड्रंस मिल जाएंगे। डैड कहते कहना मुश्किल है। तभी मिस्टर झाओ कर कहता है डैड आप बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं हो। मॉम पूछती है क्या हुआ। वो कहता है आप खुद देख लीजिए, और वहाँ पे यूएसबी फेंक के चला जाता है। मॉम उस यूएसबी को चला के देखती है तो देख के हंसने लग जाती हैं, और फिर कहते हैं ऐसे तरीके काम नहीं करते, मैंने बहुत सारे शॉर्ट ड्रामास देखे हैं, उसमें ऐसा होता है पहले शादी होती है फिर प्यार होता है, तो वो हमारे पास एक ही तरीका बचा है। तो डैड कहते हैं बढ़िया प्लान है। नेक्स्ट डे मॉम डैड खाना टेबल पे लगा रहे थे और कहते हैं क्या नशे वाली डिश पक्का काम करेगी। ये दोनों जाने लगे थे पर तभी जूमिंग उसको रोक देती है क्योंकि वो उनकी बातें सुन लेती है। मॉम कहती है ऐसे तो मैं झाओ से प्रेग्नेंट हुई थी, और फिर मॉम डैड को खिलाती हैं। तो डैड कहते हैं तुम्हारी कुकिंग स्किल्स तो अब भी उतनी अच्छी जितनी पहले थी, ये तरीका पक्का काम करेगा। फिर मॉम डैड से कहती हैं जाके फ्रूट्स लेके आओ, मैंने सुना फ्रूट्स खाने से क्यूट सी लिटिल बेबी गर्ल होगी, मैं तो चाहती जल्दी से हमारी फैमिली में एक प्रिंसेस आए। सुझाव कहता लगता मेरे पेरेंट्स बेबी करने की सोच रहे हैं, इतने बुढ़े हो गए, शर्म नहीं आती, इनका बेटा जवान है, उसकी शादी हो रखी है। इनफैक्ट वो दोनों इशारों में बातें कर रहे थे तो वो इशारा करती है तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है क्या। वो इशारा करता है कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग, साफ साफ पता चल रहा है मॉम डैड मुझे सिस्टर देने की प्लानिंग कर रहे हैं। वो कहती है अब जब तुम्हारे पेरेंट्स ने डिसाइड कर ही लिया है तो हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। वो कहता है क्या ध्यान रखें, मॉम तो ये हरकतें करती रहती हैं, और डैड को तो कुछ शर्म करनी चाहिए। वो कहती है आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, बहुत सारी लेडीज अपनी 60s के एज में प्रेग्नेंट होती हैं, और वैसे भी मॉम को दूसरा बेबी करना है, इसमें गलत ही क्या है। हम ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे हमें पता ही ना हो ताकि उन्हें बिल्कुल भी अजीब फील ना हो। और फिर दोनों चुपचाप आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। वो मॉम डैड को देख रहे थे और मॉम डैड उनको देख रहे थे। फिर मॉम डैड कहते हैं तुम दोनों और खाओ। वो उसे धीरे से पूछता है तुम सच में चाहती इनका बेबी हो, बट वो उसके पैर पे मार के उसे चुप करा देती है और कहती है मॉम डैड आपको ज्यादा खाना चाहिए। मॉम कहते हैं इस वीकेंड पे मिस्टर झाओ को बोलना तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएगा, एक बार फिजिकल चेकअप करा लेना। वो कहती है मॉम एकदम ठीक हूँ, मुझे जरूरत नहीं है चेकअप की। मॉम कहती है हम तो साल में 2 बार फिजिकल चेकअप कराते हैं, मैं और तुम्हारे डैड भी जाएंगे। मिस्टर झाओ कुछ बोलने वाला था बट वो उसके पैर पे मार के उसे चुप करा देती है। वो कहती है हम साथ में चलेंगे। फिर मॉम डैड उन दोनों के रूम के बाहर गेट पे कान लगा के खड़े थे, अंदर से जूमिंग की आवाज आ रही थी धीरे करो मुझे दर्द हो रहा है। मॉम डैड खुश होकर भाग जाते हैं, देखा हमारी ट्रिक काम कर रही है। बट मिस्टर झाओ तो जूमिंग की चोट पे मेडिसिन लगा रहा था और कहता है और किक करो मुझे, और मैं बेचारा फिर भी तुम्हें सर्व करता रहता हूँ। वो कहती है तो तुम समझते क्यों नहीं हो, तुम्हारे पेरेंट्स की भी खुद की विश है, फिर क्या होगा अगर वो बेबी कर लेंगे तो। मिस्टर झाओ कहता है वो 50-60 की एज में आ गए हैं, कंपनी को संभाल रहे हैं, तो बच्चे को कौन पालेगा। कहती घर में नैनी नहीं है क्या, और वैसे भी मॉम डैड कंपनी में बिजी रहते हैं तो हम बच्चों को संभाल लेंगे। तो कहता है मैं अपने पेरेंट्स के बच्चों को संभालूंगा। और फिर अचानक से उसके लोसो कहता है तुम्हें बच्चे बड़े पसंद हैं, तो क्यों ना हम भी दोनों अपने खुद का एक बच्चा बनाए। उसे किस करने वाला था बट वो उसको मार देती है और कहती है सॉरी ये मेरा रिफ्लेक्स सेक्शन है। नेक्स्ट दिन में जूमिंग कहती है मॉम ने मेरी प्रेगनेंसी टेस्ट की अपॉइंटमेंट क्यों करवाई, उन्हें तो अपने लिए करवानी चाहिए थी ना। और मिस्टर झाओ को वेट करने को बोलकर अंदर चली जाती है। एक लड़का अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को पकड़ के लेके आ रहा था पर गलती से वो गिर जाती है और उनकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स एक्सचेंज हो जाती है।
मॉम पूछती है जूमिंग कहाँ पे है। मिस्टर झाओ तो गेम खेलने पे लगा हुआ था और मॉम रिपोर्ट उठा के देखने लग जाती है और बड़ा खुश होती है कि फाइनली मेरी विश पूरी हुई। और मिस्टर झाओ के माँ के कहती है नालायक, उसे अकेले घूमने दे रहा है, जाकर उसे ढूंढ के लेके आ। रात में मिस्टर झाओ कान लगाकर सुन रहा था मॉम डैड के गेट के बाहर और उसे चुप कर कहता तुम भी सुनो। मॉम खुश होकर डैड को बता रही थी देखो देखो सच में प्रेग्नेंट है। डैड कहता और नहीं तो क्या, ये हमारी मेहनत की कमाई है, फाइनली हमारी झाओ फैमिली को वारिस मिलेगा, मैं इस बेबी को संभालूंगा। मॉम कहते नहीं मैं संभालूंगी। मिस्टर झाओ वाज लाइक लगता है मेरे ब्रदर सिस्टर आने वाले हैं। जूमिंग कहती है इतनी एज में प्रेग्नेंट होना आसान नहीं है उनके लिए, ये तो खुशी की बात है, इसे मुंह मत बनाओ। पर मुझे इतना पता है पहले 3 मंथ्स में प्रेगनेंसी काफी सीरियस होती है, अपनी मॉम को बिल्कुल गुस्सा मत दिलाना। मॉम जूमिंग को पकड़ के लाती है मेरे पास तुम्हें देने को कुछ है और फिर बहुत सारी चीजें निकालने लग जाती है जिसमें ज्वेलरी, प्रॉपर्टीज पेपर्स, विला पेपर्स, शेयर पेपर्स। तो मॉम बताती हैं कि आधी मिस्टर झाओ की है, आधी उसके भाई शेन की, और ये ज्वेलरी मैंने कितने टाइम संभाल के रखी है, ये मैं तुम्हें देती हूँ। वो कहती मॉम ये बहुत एक्सपेंसिव है, मैं नहीं ले सकती। मॉम कहती ऐसे कैसे, तुम हमारी फैमिली की कितनी बड़ी कंट्रीब्यूटर हो, तुम्हारे बिना हमारी फैमिली में इतने खुशी वाले दिन थोड़ी ना आते। वो मॉम की बेली की तरफ देखने लग जाती है कि मॉम मैं चेकअप कराने गई थी पर मैंने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन भी नहीं करा। मॉम कहती है क्या बोल रही हो, वो नालायक अकेला थोड़ी ना कर लेगा, इसके लिए दोनों की जरूरत पड़ती है। जब से तुम हमारी फैमिली में आई हो हमारी फैमिली में अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं, इसलिए तुम ये डिजर्व करती हो। तो वो कहती है ठीक है मैं रख लेती हूँ। मॉम कहती है फिर मैं तुम्हें मैटरनिटी ट्रेनिंग क्लास में भी इनरोल करा दूंगी। वो कहती है मॉम उसमें तो आपको जाना है ना, मुझे क्यों ले जा रही हो। मॉम कहती है मुझे तो पहले से प्रैक्टिस है, तुम्हें जाना चाहिए। प्रेगनेंसी के टाइम पे काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, तुम लोगों को अच्छे सीखना चाहिए, नर्वस नहीं होना। वो कहती मॉम मैं क्यों नर्वस होंगी, बस आप नर्वस मत होना। मॉम कहती मजाक कर रही हो, तुम जन्म दे रही हो मैं जन्म दे रही हूँ। और फिर दोनों हैरान होकर एक दूसरे से पूछती हैं तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। मॉम कहती मैं तो इतनी बुढ़ी हूँ, तुम प्रेग्नेंट होगी ना, उस दिन मैंने तुम्हारी रिपोर्ट देखी थी। वो कहती है मॉम मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मॉम का सिर चकराता है और वो गिर जाती हैं। मिस्टर झाओ कहता है इसका मतलब प्रेगनेंसी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो दोनों हाँ करते हैं। जूमिंग कहती है मॉम फिर मैं आपको कीज देती हूँ। मॉम कहती है वैसे भी तुम्हारी ही है, मुझे पता तुम्हारी गलती थोड़ी ना इसमें। डैड कहते हैं पता नहीं हमें कब ग्रैंड चिल्ड्रंस मिलेंगे। मिस्टर झाओ कहता है आप खुद ही किसी बच्चे को जन्म क्यों नहीं दे लेते, 60 की एज में भी इतनी मेहनत करते हो तो फिर एक और सही। डैड कहते मैं तुम्हें सिस्टर देना चाहता हूँ पर तुम्हारी मॉम, तभी मॉम उन्हें मार के चुप करा देती हैं। जूमिंग कहती मॉम डैड हम कंपनी चाहते हैं और उसे पकड़ के ले आती है, बट उन्हें वहाँ पे क्यान मिलती है जो कहती है सिस्टर तुम्हारी शादी हो गई, सुना तुम बड़ी खुश रह रही हो। मिस्टर झाओ पूछता है कौन है नमूनी, जब भी बोलती है उसके मुंह से पाउडर झड़ रहा है, तुमसे 10 साल बुढ़ी लग रही है और तुम्हें सिस्टर बोल रही है। क्यान चिल्ला के पड़ती है मैं कहाँ बुढ़ी हूँ। मिस्टर झाओ कहता है चीखो मत, पाउडर अभी भी झड़ रहा है। और फिर जाता हुआ कहता है वाइफ मैं टी बनाने चाह रहा हूँ, अगर एक टी में जहर चाहिए होगा तो मुझे इशारा कर देना। उसके जाते कियान कहती है झाओ फैमिली में शादी करके इसे टेम कर रही हो, तुम तो बड़ी चंटन निकली। जूमिंग कहती क्यों पछतावा हो रहा है। कियान कहती मैं क्यों पछताऊंगी, पर जब मिस्टर झाओ को पता चलेगा कि हर रात जिसके साथ वो सोता है वो फेक है तो क्या होगा, इसलिए मैं झाओ फैमिली में शादी करना चाहती हूँ, तो मेरी शेन को पटाने में हेल्प करो। जूमिंग आकर कियान को सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये कुछ दिन तक हमारे घर पे रहेगी। मिस्टर झाओ कहता है इसकी जू फैमिली बैंकरप्ट हो गई क्या, ये नमूनी यहाँ टपक पड़ी। कियान सोचते अच्छा मेरी इससे शादी नहीं हुई, ये तो बिल्कुल जहर उगलता है, पता नहीं जूमिंग इसको कैसे बर्दाश्त कर रही है। मॉम कहती सॉरी मेरा बेटा थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है, मैं मेड को बोलकर तुम्हारे लिए गेस्ट रूम साफ करवा दूंगी। कियान कहती है कोई बात नहीं, मैं जूमिंग के साथ ही सो जाया करूंगी। और फिर उसके रूम में आती है तो आके नखरे दिखाने लग जाती है ये सब कितना पुराना हो गया, चेंज करवाओ। और पिलो नीचे फेंक के कहती है मुझे अकेले सोने की आदत है तो तुम्हें फ्लोर पे सोना पड़ेगा, मेरे सोते बिल्कुल शोर नहीं होना चाहिए, और 7 बजे मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना के रख देना। जूमिंग को छूटने लग जाती है और उसके पूछने में कहती है रस्सी ढूंढ रही हूँ। तो कियान रस्सी निकाल के देती है, इसका क्या करोगी। तो जूमिंग उस रस्सी से उसको बांध के डाल देती है। कियान कहते अगर मेरे साथ कुछ किया ना तो मैं मिस्टर झाओ को बता दूंगी तुम फेक हो। मिस्टर झाओ वहीं बैठा गेम चला रहा था तो जूमिंग उसके मुंह में कपड़ा ठूस देती है। मिस्टर झाओ कहता वो तो मेरी सॉक्स है। तो कियान की तो हालत खराब हो रही थी। तो जूमिंग कान में कहती है तुमने पहले इस शादी को छोड़ा, अगर ये मैटर एक्सपोज हुआ तो सबसे पहले तुम ही फंसोगी, लगता है तुम्हारा घूरना भी काफी नहीं हुआ, तुम्हें पूरी एक रात बैठ के सोचना पड़ेगा। और उसे उठा के स्टोरेज रूम में फेंक देती है। तो कियान चिल्ला रही थी जब मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ बन जाऊंगी ना फिर देखना तुम्हारे साथ क्या करूंगी। पर जूमिंग उसको रूम में बंद करके चली जाती है। रात में वो सो नहीं पा रही थी और फिर अपने हस्बैंड को टच करके देखने लग जाती है। वो पूछता है क्या हुआ, नींद नहीं आ रही, कुछ और करें क्या। तो उसको लात मार के बेड से नीचे फेंक देती है। कहता है फिर से मुझे उड़ाया। तो कहती है सॉरी रिफ्लेक्स सेक्शन है। तो कहता है मेरे उठने में हेल्प करो। वो पकड़ के उसको उठा के बैठाती है और फिर बेचारी की चोट देखती है, देन मेडिसिन लाके उसके लगाने लग जाती है और सोचती है मैंने तो इसको एक्सरसाइज करते हुए नहीं देखा, इसके तो नेचुरल ही है। वो कहता हो गया तुम्हारा। देन फिर अचानक से उसके क्लोज आके पूछती है तुम कियान के बारे में क्या सोचते हो, और सोचती है अगर इसे पता चलेगा कि कियान की इससे शादी होने वाली थी ये क्या करेगा। उसे पता होता है कि मेरी वाइफ मेरा टेस्ट ले रही है और कहता है पता नहीं मैंने तो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। तो वो उसके गाल पे किस कर लेती है, गुड नाइट किस। जैसे वो किस करने वाला था बीच में फिंगर कर देती है। मॉर्निंग में वो बासी मारता फिर रहा था
तो वो ब्रेकफास्ट बना के लेके आती है। वो पूछता तुमने बनाया, मेड कहाँ पे है? तो कहती है उनकी डॉटर इन लॉ ने बेबी को जन्म दिया तो वहाँ गई है। मिस्टर शाह सोचता है इसको सब कुछ थोड़ी ना आता होगा और कहता है मैं नहीं खा रहा, तुम खाओ। वो कहता तुम्हें लगता है कि मेरी कुकिंग स्किल्स इतनी खराब है? तो बेचारा डरता हुआ खाने लगा था क्योंकि उसको पता है कि उसकी वाइफ उसकी वाट लगा देगी। बट अंदर से कियान चिल्ला रही थी तो वो उसको देखने के लिए चाहती है और मिस्टर शाह इसी का फायदा उठाकर जल्दी से वो डस्टबिन में फेंक देता है। कियान कहती तुम मुझे पूरी रात बांध के कैसे रख सकती हो? तुम्हें पता है आज तुम जो कुछ भी हो मेरी। मिस्टर शाह कहता है बोलो बोलो क्या बोल रही थी? तो कहती है कुछ भी नहीं। वैसे शेन कहाँ पे है? ज़ूमिंग कहती है वो ब्रेकफास्ट के लिए वापस आएगा। तो कियान चिल्ला के पड़ती है मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं पूरी रात सोई नहीं, मेरे डार्क सर्कल हो गए, और भाग जाती है। मिस्टर चाओ कहता है तो ये मेरे ब्रदर के लिए यहाँ पे आई है, इसको बोल दो ऐसे स्टूपिड मेरे भाई से पंगा ना ले, वो तो पक्का इसको बेच डालेगा और पैसे कमाएगा। वो कहते तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है? तो कहता नहीं तो। फिर कियान मेकअप कर रही थी, शेन के पास आती है, वो पूछता है कौन हो तुम मेरे घर में? मिस्टर शाह अभी भी ज़ूमिंग के बारे में सोच रहा था। जैसे वो बेड पे लेटती है तो उसको देखने लग जाता है और पूछता है तुम उसके साथ नहीं सोओगी? वो कहती है मेरी उसके साथ अच्छी रिलेशनशिप नहीं है। तो कहता है वो तो मुझे देखते सारे पता चल गया था कि वो तुम्हारे दुश्मन ज्यादा है, पर उसे तुम घर में लेके आई हो तो उसके पास ऐसा क्या है? बट वो मुंह फेर के सोने लगती है। फिर हम पास्ट का देखते हैं जब वो प्लांट्स को शिप कर रही थी। कियान आकर कहती है मेरी मॉम तुम्हारे जैसे लेजिटिमेट बेटी को घर में रखने के लिए तैयार है, पर तुम्हें मेड बनकर रहना होगा। ज़ूमिंग कहती है अगर तुम्हारे डैड ने मेरी मॉम से छुपाया ना होता कि वो शादीशुदा है तो मेरी मॉम कभी भी नहीं फंसती, ना ही सदमे से वो इस दुनिया को छोड़ के चाहती। तुम्हें लगता है मैं ज़ू फैमिली में रहना चाहती हूँ? तो कियान कहती है मेरी मॉम तुम पे एहसान कर रही है, चुपचाप रख लो। मिस्टर चाओ कहता है तुम मुझे जब मर्जी बता सकती हो, मेरे पेरेंट्स तुमसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी तुम्हें कभी बुली नहीं होने दूंगा, और वैसे भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वो अंदर अंदर खुश होती है पर कहती है कितना शोर मचा रहे, चुपचाप सो जाओ। कियान कहती है मैं ज़ू फैमिली की बेटी कियान हूँ। वो कहता है मैंने तो नहीं सुना था ज़ू फैमिली में 2 बेटी हैं। तो कहती है मैं अडॉप्टेड हूँ ना, तुम्हें बहुत एडमायर करती हूँ इसलिए तुम्हें देखने आई। वो कहता है तुम सच में ज़ूमिंग की सिस्टर हो? तो तुम्हें तो पता होगा मेरी और तुम्हारी सिस्टर की बनती नहीं है। तो कहती है तुम इतने अच्छे हो, पक्का मेरी सिस्टर की गलती होगी, मैं उससे बोलूंगी तुमसे माफी मांगे, तब तो तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगे ना? तो वो भी ओके बोल देता है। फिर जब वो जा रही थी सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकता है तो कहती है मैं झाओ फैमिली की होने वाली फ्यूचर डॉटर इन लॉ हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे रोकने की? मिस्टर शाओ उसे देख के इग्नोर करके जाने लगा था। तो कहती है मिस्टर शाओ। वो कहता है तुम नमूनी आके कर रही हो? तो कहती है मैं जल्दी तुम्हारी सिस्टर इन लॉ बनने वाली हूँ। मिस्टर शाह कहता है मेरा बड़ा भाई इतना भूखा है कि पाउडर को ही लपेट लिया। सिक्योरिटी गार्ड से कहता है ये बड़े भाई की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसे अंदर मत आने देना, और चला जाता है तो सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर नहीं जाने दे रहा था। वो चिल्ला रही थी झाओ फैमिली में शादी करके सबसे पहले तुम्हें निकलवाऊंगी। और फिर ज़ूमिंग से कहती तुम अब आई हो, मैं घंटों वेट करके थक गई, मैं चाहती हूँ तुम शेन से माफी मांगो वरना मैं मिस्टर झाओ के सामने तुम्हारे सीक्रेट्स बता दूंगी। ज़ूमिंग कहती अच्छा है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं, सबको शहर को बताएंगे कि शादी से कौन बच के भाग रहा था। मिस्टर झाओ सुन रहा होता है। कियान गुस्से से उठ के चली जाती है। ज़ूमिंग मिस्टर झाओ को देख एकदम हैरान थी और डरने लगती है। वो उसके क्लोज अप पूछता है कौन से सीक्रेट्स? तो कहती है सीक्रेट्स तो सीक्रेट्स होते हैं ना, तीसरे इंसान को पता नहीं चलने चाहिए। और फिर सोचते हैं रिलेशनशिप में सबसे इम्पोर्टेंट भरोसा होता है, तो मैं इससे ज्यादा टाइम छुपा के नहीं रख सकती। और कहती चलो खाने चलते हैं। नेक्स्ट दिन में कियान रेडी होके आती है और मिस्टर शाओ से कहती है ब्रदर इन लॉ क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? तो सोचती है शेन की हेल्प करने के लिए मुझे इससे प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन निकलवानी पड़ेगी वरना तो मैं कभी इसके पास नहीं आती। मिस्टर शाओ कहता है कितनी बदबू मार रही हो, और वहाँ से उठ के भाग जाता है। कियान उसके रूम से चोरी से इन्फॉर्मेशन चुरा लेती है और जाते हुए उसके कपड़ों पे अपना परफ्यूम छिड़क देती है। इसी रात में मिस्टर शाओ ज़ूमिंग के साथ बेड पे लेटने लगा था, वो लात मार के उसको नीचे पटका देती है। वो कहता वाइफ तुम फिर से पगला गई हो क्या? तो कहती है तुम्हारे ऊपर कियान का परफ्यूम क्यों है? तो जल्दी से अपने कपड़े निकालने लग जाता है। फिर उसके साथ लेटने लगा था, वो फिर से उसको मारती है और उसके ऊपर पिलो फेंक के कहती है बाहर जाके सो आज सोफे पे। मॉम ज़ूमिंग से कहती है तुम्हारे सिस्टर के साथ तुम्हारी रिलेशनशिप कैसी है? वो पूछती है ठीक है क्या हुआ? मॉम कहती है ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारी फैमिली का वेलकम नहीं कर रही, पर वो दिन भर पट्टे से कपड़े पहन के मेरे बेटों के आसपास भटकती रहती है, तो मैं इसके लिए बाहर घर बाय कर लूंगी। वो कहती मॉम जरूरत नहीं, मैं ठीक कर दूंगी। मॉम कहती है तुम हमारी डॉटर इन लॉ हो, हम तुम्हें बिल्कुल भी अपने घर में बुली नहीं होने देंगे। पता नहीं तुम्हारी मॉम कैसी है, खुद की इतनी अच्छी बेटी है, भी जाके बाहर से बेटी अडॉप्ट की। वो कहती है मॉम अगर मैं कहूँ कि मैं ज़ू फैमिली की बेटी नहीं हूँ? मॉम कहती चिंता मत करो, तुम मेरी इकलौती डॉटर इन लॉ हो। अभी वो नीचे आके देखती है कियान शेन की बाहों में पड़ी है, तो मॉम पूछती है ये क्या तमाशा चल रहा है? कियान कहती है नीचे बहुत स्लिपरी था ना, मैं गलती से गिर गई। वो तो अच्छा हो इसने संभाल लिया। मिस्टर चाओ कहता अच्छा कारपेट भी स्लिपरी होते हैं। शेन कहता है इसकी गलती थोड़ी ना इसमें। मॉम कहती है टल्ली होके कम घूमा करो, और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो कियान कहती है सॉरी मेरी वजह से तुम्हें झगड़ा हो रहा है। शेन कहता तुम्हारी गलती नहीं है, जब से ज़ूमिंग आई है हम दोनों भाइयों में लड़ाई करवा रही है और प्रोजेक्ट तक का ले लिया। तो कियान कहती चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो शेन हंसता है, इसलिए कियान उसको फाइल आके देती है और कहती है इसका मतलब आज रात। वो कहता अभी मेरा प्रोजेक्ट की वजह से मूड नहीं है तो अगली बार। फिर उसके जाते जल्दी से इन्फॉर्मेशन देखने लग गया था, तो हैरान था ज़ूमिंग इतनी टैलेंटेड है। इधर मिस्टर शाओ वो फाइल ढूंढ रहा था, फिर उससे पूछता वाइफ तुमने पेपर्स देखे हैं? वो कहते नहीं इंपॉर्टेंट थे, मैं ढूंढ के लाऊं? वो कहता रहने दो, वो मेरे और मेरे ब्रोस के स्टॉक मार्केट के रफ पेपर्स थे, हम ऐसे मजे ले रहे थे, कोई बात नहीं खो गए। तो शैनन पेपर्स को देख के परेशान था और उसकी तो हवा संटोरी थी।
देन कियान कंपनी में पहुंच जाती है और कहती है मुझे शैन लेके आया है, तुम्हारे यूजलेस हस्बैंड से तो बेटर ही है, तुम्हें अंदर एंट्री भी नहीं मिली। जूमिंग उसको इग्नोर कर जाने लगी थी तो एम्प्लॉयज आकर जूमिंग को ग्रीट करने लग जाते हैं, पर कियान को लग रहा था कि एम्प्लॉयज मुझे ग्रीट कर रहे हैं और कहती है मुझे ऑर्डिनरी एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करो, बट वो लोग कहते हैं कौन है नमूनी। जूमिंग अपने ऑफिस जाने लगी थी तो कियान कहती है देखा मुझे पूरा ऑफिस से मिल गया है, बट वो उसके मुंह पे गेट बंद करके चली जाती है तो वो चिल्ला के पड़ती है तुम मुझसे सब कुछ छीन रही हो, मैं सबको सच बता दूंगी। जूमिंग कहती बता दो किसको बताना है, क्योंकि अभी ना कभी तो मैं खुद ही सब कुछ आके एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मॉम डैड जूमिंग को कहते हैं हमारा बर्थडे आने वाला है तो हम सब तुम्हें पार्टी देने की सोच रहे हैं, अपनी मॉम को भी इनवाइट करना, आखिर उन्होंने इतनी अच्छी डॉटर इन लॉ को जन्म दिया है हमारे लिए। मॉम कहती क्यों ना हम जू फैमिली वालों को 50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट दे दें। डैड कहते तो काफी कम है, 100 मिलियन दे देते हैं। ये सब सुन के तो जूमिंग की आंखों में आंसू आ जाते और कहती है मॉम डैड आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम सब फैमिली साथ में बैठ के खाना खाए, मेरे लिए सबसे अच्छा वही है। मॉम कहते ठीक है तुम जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे, पर तुम रो क्यों रही हो, क्या उस नालायक ने तुम्हें बुली किया, हम अभी जाके उसको सबक सिखाते हैं। डैड कहते हैं मैं उसके सारे खर्चे काट लूंगा। मिस्टर छाओ वहाँ पे आता है तो मॉम उसको डांटना स्टार्ट कर देती है। डैड कहते हैं तुम्हें अपनी वाइफ को मनाना आना चाहिए। वो सोचता लगता है ये रात वाले परफ्यूम वाले इंसिडेंट की वजह से गुस्सा है और कहता है गुस्सा मत हो, हमारे प्रोजेक्ट की फर्स्ट फंडिंग तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दी है। वो देखने लग जाती है और कहती है इतने सारे जीरोस, हमने पहली बार में इतने सारे पैसे कमा लिए। वो कहता है फ्यूचर में कंपनी का डिविडेंड होगा वो भी तुम्हें मिलेगा, आखिर तो मेरी वाइफ जो, और उसको छुपाता है। डैड कहते हैं ये हुई ना रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड वाली बात, देखा मेरा बेटा मुझ पे गया है। मॉम कहती चुप रहो ये मुझ पे गया है, हम जूमिंग की बर्थडे पार्टी पे जू फैमिली को गिफ्ट्स भिजवाएंगे। वो कहता है तुम्हारा बर्थडे आने वाला है। मॉम कहती है नालायक तुम्हें अपनी वाइफ का बर्थडे भी याद नहीं है। डैड कहते हैं गिफ्ट तैयार रखना, पैसे मैं दे दूंगा। वो कहता है डैड आपके सारे पैसे तो मॉम के पास रहते हैं। डैड कहते हैं वही तो मैं कमा के लाता हूँ, तुम्हारी मॉम खर्च करती है, इससे तो घर बनता है। सोचती अगर इनको पता चला कि मैं फेक हूँ क्या है मुझे झाओ फैमिली से बाहर निकाल देंगे, पर मुझे फैमिली बहुत पसंद है। ये आना कर कहती है झाओ फैमिली ने तुम्हें बर्थडे पार्टी भी नहीं दी, लगता है वो तुम्हें सीरियस नहीं लेते, और अगर जू फैमिली की बेटी का टाइटल ना होता तो कब का बाहर भी फेंक दिया होता। तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही ना सच बताने की। वो कहती बकवास बंद करो, मैं अपने पेरेंट्स के साथ डिनर करने जा रही हूँ। और फिर मॉम डैड और मिस्टर छाओ के पास आती है। मॉम कहती मैंने सुना है तुम और लियो फैमिली काफी अच्छे फ्रेंड्स हो, तो उसको भी इन्वाइट कर लेना। तो कहती वो भी अवेलेबल नहीं है। मॉम कहती कोई बात नहीं, उनका नुकसान अगर नहीं आएंगे तो मैं कल सबके सामने तुम्हें अपने रिलेटिव अनाउंस करूंगी। और फिर मॉम उसको अपनी छाओ फैमिली का एंसेस्टर ब्रेसलेट देती है। वो लेने से मना कर रही थी, एक तो एक्सपेंसिव है और ऊपर से हमारी अभी वैसे भी शादी नहीं हुई है। मॉम कहती है तुम ही रख लो, तुम ही हमारी पक्की वाली डॉटर इन लॉ हो, मैं अपना बेटा तुम्हें सौंपती हूँ। तो वो ले लेती है। मिस्टर छाओ मजे से खा रहा था तो मॉम उसको आंखों से इशारा करती है। कहता मॉम आपकी आइज को क्या हो गया। मॉम कहती नालायक तुम्हारा गिफ्ट कहाँ है। तो कहता है वो बाद में दूंगा। डैड चिल्ला रहे थे फैमिली डिनर में शैन क्यों नहीं आया। अभी वो कियान को लेके आता है तो डैड कहते हैं मैं अनाउंस करता हूँ, मैं तो बुढ़ा हो ही गया हूँ, इसलिए झाओ ग्रुप तुम्हारे भाई मिस्टर छाओ को सौंपता हूँ, तुम अपने भाई के अच्छे से हेल्प करना। कियान कहती है पर झाओ कंपनी का वारिस तो शैन है ना, ये गैंगस्टर कैसे हो सकता है। मॉम कहती तुम हमारी झाओ फैमिली की गेस्ट हो, पर इसका मतलब ये नहीं हमारे बेटे को कुछ भी कहोगी। मिस्टर झाओ बेटा जूमिंग के लिए लाई हुई रिंग देख रहा था, पर तभी शैन ड्रिंक लेके आती है। वो कहते नमूनी अब तुम क्या हरकत करने आई हो। तो कहती है ब्रदर इन लॉ मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ, मैंने पहले जो कुछ भी किया उसके लिए सॉरी। माफी के तौर पर ड्रिंक करते हैं और खुद उठा के पीछे आती है। मिस्टर झाओ उठाता और रुक रहा था और फिर कहता है कोई है वहाँ पे। वो जैसे पलट के देखती है वो जल्दी से ड्रिंक को एक्सचेंज कर देता है, जिससे नशे वाली ड्रिंक कियान पीछे आती है और उसको नशा होने लगा था। वो देख रहा था और खुद को बचाने लग जाता है, उसे दूर धक्का मार देता है। जैसे जूमिंग आती है उसके पीछे छुप जाता है। वो पूछती है ये क्या चल रहा है। तब पता नहीं यही वाइन लेके आई थी, पर मैं तो स्ट्रेंजर्स के लाई वाइन पीता ही नहीं हूँ। वो कहती है मैंने तो सुना है तुम रात भर बार में ड्रिंक करते हो। तो कहता वो तो पास्ट की बात है, अब मैं अपनी वाइफ के होते हुए ये करने की हिम्मत थोड़ी ना करूंगा। नशे की वजह से कियान की हालत खराब हो रही थी तो कहती है जाकर शैन को ढूंढो, तुम मेरे हस्बैंड को नशा देकर क्या करने की सोच रही थी। कियान कहती अब तो फेल हो गई ना, मेरे लिए डॉक्टर ढूंढो। जूमिंग कहती अपनी मेडिसिन खुद बनाओ और अपने हस्बैंड को पकड़ के ले जाती है, जबकि वो चिल्ला रही थी मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। मिस्टर झाओ उसका हाथ पकड़ के लाता और कहता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है, झाओ फैमिली के वारिस की पोजीशन में एक्सेप्ट नहीं करूंगा। वो कहती जहाँ तक मैं जानती हूँ झाओ ग्रुप की वैल्यू 100 बिलियन से भी ऊपर है, इसे हम अपनी लाइफ को 10 बार भी जी लेना तब भी खत्म नहीं होगी। वो कहता मेरा भाई ऐसा बन गया है तो मुझे थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो कहती चिंता मत करो मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगी। वो कहता है तुम्हें 100 बिलियन चाहिए नहीं। तो कहती पैसे इंपॉर्टेंट होते हैं पर उससे ज्यादा मुझे एक अच्छी फैमिली चाहिए। तो वो उसको रिंग पहना देता है। जूमिंग को कहता तुम मुझसे कहो कि वो वारिस बन जाए। वो कहती है मॉम वो झाओ ग्रुप को इनहेरिट नहीं करना चाहता। मॉम कहती है शैन हमारा रियल बेटा नहीं है, उसके पेरेंट्स के एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, वो वैन फैमिली का बेटा था, पर बहुत बीमार होने की वजह से हम उसे घर ले आए, पर जब उठा तो उसकी सारी याददाश्त चली गई थी। उस टाइम वो सिर्फ 7 साल का था, हमें अपने पेरेंट्स समझने लगा था तो हम उसको हर्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने उसको अपना बेटा मान लिया। डैड कहते हम शैन को सब बताने वाले हैं और उसे 10% शेयर्स दे देंगे,
पर हम झाओ ग्रुप पूरा उसको नहीं दे सकते। शैन लास्ट वाली बात सुन लेता तो गुस्से में था। जूमिंग अपना स्किन केयर कर रही थी और वो गेम खेल रहा था। वो जैसे ही हाथ आगे करती है वो उसको क्रीम उठा के दे देता है तो सोचता है लगता है मुझे तो इसको सर्व करने की आदत सी हो गई है। बताते कि पेरेंट्स ऐसा बोल रहे हैं, मैं उनके सपोर्ट में हूँ। तुम्हारा क्या डिसीजन है? तुम हैरान क्यों नहीं हुए? तुम्हें पहले से पता है? वो कहता है ये बात नहीं करते, पहले ये बताओ मैं तुमसे अट्रैक्ट क्यों हो रहा हूँ। वो पूछती है अपने भाई वाले मैटर पे बोलो ना। तो कहता है हम फैमिली हैं तो 50-50% लेंगे और उसको पकड़ के अपनी गोद में गिरा लेता है। तो वो भी उसके साथ फ्लर्ट करने लगी थी। इधर शैन गुस्से में था। वो लोग मुझे आउटसाइडर समझते हैं, अब मैं पूरा झाओ ग्रुप छीनूंगा। और फोन करके कहता है सबसे पहले तो जूमिंग के बारे में इन्वेस्टिगेट करो। देन वो जूमिंग के पास आता है। वो पूछती क्या हुआ? तो कहता है सिस्टर इन लॉ मुझे अंदर इनवाइट नहीं करोगी? वो मना कर देती है। तो कहता है आखिर उस गैंगस्टर में है भी क्या? तो कहती तमीज से पेश आओ, वो तुम्हारा ब्रदर है। वो कहता अगर उसकी बजाय तुमने मुझसे शादी की होती तो क्या तुम मेरी साइड लेती? वो कहती बिल्कुल भी नहीं, ऐसा होता ही नहीं कभी। मैं शुरू से शादी मिस्टर झाओ के साथ करना चाहती थी। तो कहता किसे नहीं पता, जू फैमिली इन्वेस्टमेंट की कमी की वजह से तुम यहाँ पर हो। तुम्हें शादी करने के लिए फोर्स किया गया उससे, तो तुम्हें वो दे सकता है वो मैं भी दे सकता हूँ। मैं उस गैंगस्टर से कम कैसे हूँ? तो वो उसको थपड़ा मार देती है। होश में आओ और अपने दिमाग को लगाम लगाओ। मिस्टर झाओ ने हमेशा तुम्हें अपने बड़े भाई की तरह ट्रीट किया पर तुम कितने गिरे हुए निकले। तभी मिस्टर झाओ आ जाता है। तो कहता है अपनी वाइफ का जरा ध्यान रखो। मिस्टर झाओ से पकड़ कहता है तुम मेरी वाइफ को परेशान मत करो पहले। और उसके साथ ही जल्दी से जूमिंग को चेक करने लग जाता है ऊपर से नीचे तक। तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुम मुझे ब्लेम तो नहीं करोगे तुम्हारे भाई को धोया? वो कहता तुम्हें क्या मैं ऐसा इंसान लगता हूँ जिससे सही गलत की पहचान नहीं है? आधी रात में वो हमारे रूम के गेट पे खड़ा है तो कुछ अच्छा करने तो आया नहीं होगा। तुम मारना छोड़ो, अगर तुम उसको टपका भी दोगी तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो वो उसको किस कर लेती है। वो कहता वाइफ मैं तुम्हारे लिए अपने रिलेटिव्स को टपकाने तक तैयार हूँ और तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रही हो। तो वो उसे खींच के अंदर रूम में ले जाती है। इधर शन हंस रहा था। अच्छा तो जूमिंग तुम बस जू फैमिली की नौकरानी की बेटी हो और कियान की जगह हमारी फैमिली में शादी की। और जानवर की तरह हंस रहा था। डैड सारे बोर्ड मेंबर्स को बताते हैं कि जब से मेरी बेटे की शादी हुई है वो बिल्कुल सुधर गया है। उसने जिन कंपनी के साथ कॉपरेशन भी कर लिया, वो दूसरा बन रहा है, इसलिए अब वो झाओ ग्रुप का चेयरमैन बनने के लायक हो गया। वो कहता है डैड अभी तो बहुत साल है आपके पास, कंपनी को आप ही चलाओगे। डैड कहते मीटिंग में मजाक मत करो। जूमिंग कहते डैड अभी जल्दी मत कीजिए। बोर्ड मेंबर्स कहते हैं ये सही बोल रही है, हमें पता है तुम्हारा बेटा काफी बदल गया है, बट ये बात भी किसी नहीं पता कि जूमिंग ही कॉपरेशन को लेके आई थी। इससे अच्छा तो कंपनी उसको दे दो, पर इस वेले को देना हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। डैड की चिंता मत करो, हस्बैंड वाइफ दोनों एक ही हैं। मिस्टर झाओ प्रेसिडेंट बनेगा तो जूमिंग उसकी सेक्रेटरी बनेगी और वो दोनों साथ में कंपनी को चलाएंगे। बोर्ड मेंबर्स भी हाँ करने लगे थे, पर तभी शैना कर कहता है बिल्कुल नहीं। डैड कहते तुम यहाँ पर, तुम अपनी पोजीशन पे रहोगे, मैं तुम्हें अदर ब्रांच की कंपनी देने को सोच रहा था। वो कहता है डैड आप इस गैंगस्टर को पूरा ग्रुप सौंप रहे हो और ये जूमिंग तो जू फैमिली के सर्वेंट की बेटी है, वो ये प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी कैसे बन सकती है? सबको जूमिंग की बचपन की फाइल दिखाता है। ये कोई नोबल लेडी नहीं है, इसके पास तो कॉलेज डिग्री तक नहीं है। जू फैमिली ने शादी छुटकारा पाने के लिए इसको ढूंढा है। डैड क्या अभी आप कंपनी इसे और इस गैंगस्टर को देने वाले हो? सुजा पूछता है क्या इसने जो बोला वो सच है? वो कहते सॉरी मुझे तुम्हें बहुत पहले बता देना चाहिए था। शैन कहता है जैसे कि शर्त थी तुम्हारी वाइफ सिर्फ जू फैमिली की बेटी बनेगी, पर ये तो है ही नहीं, ये तो चोर नहीं है जिसने शादी चुराई। वो कहता है शट अप, तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए जू फैमिली वालों ने फोर्स किया था। वो कहती नहीं मैंने खुद शादी की है। शैन कहता है इसने अपने मतलब के लिए शादी की है। डैड पूछते हैं मिस्टर झाओ तुम्हारा क्या फैसला है? शैन कहता है इसकी क्या सुननी है, झाओ ग्रुप के लिए सबसे ज्यादा क्वालिफाइड मैं ही हूँ। पर डैड चिल्ला के पढ़ते हैं मुझे पहले से जूमिंग की आइडेंटिटी पता है। वो सब लोग हैरान थे। डैड कहते हैं जूमिंग इतनी ज्यादा टैलेंटेड है, सिर्फ डांसिंग ही नहीं बिजनेस मैनेजमेंट में भी वो एकदम परफेक्ट है। तुम्हारी मॉम और मैं स्टूपिड नहीं है, बल्कि हम तो बहुत ज्यादा लकी हैं कि हमें जूमिंग जैसी डॉटर इन लॉ मिली। कहता है ये लो स्टेटस की है तब भी आप इसको एक्सेप्ट करने को तैयार हो। डैड कहते हैं हमें कियान से तो बेटर डॉटर इन लॉ मिली है, तो हम भला क्यों एक्सेप्ट नहीं करेंगे? जूमिंग रोती कहती है थैंक यू डैड। डैड कहते हैं हम सब एक फैमिली है, तुमने हमेशा हमें दिल से माना है तो हम भी तुम्हें दिल से मानेंगे, तुम हमारी खुद की बेटी जैसी हो। सुझाव कहता हाँ हाँ ये आपकी बायोलॉजिकल बेटी है, मैं उठाया हुआ हूँ बाहर से। डैड कहता तुम तो चुप बैठे रहो, इतनी अच्छी वाइफ कहीं नहीं मिलने वाली। शैन कहता मैं भी तो आपका बेटा हूँ, बायोलॉजिकल नहीं हूँ इसलिए मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो। डैड कहते हमने आज तक तुम दोनों में कभी भेदभाव नहीं किया, पर तुम अब बहुत ज्यादा अजीब बिहेव करने लग गए। हमने तुम्हें कितने चांस से सुधरने के, तुम्हें क्या लगता है हमें पता नहीं है? शहर में तुमने अपने भाई की रेपुटेशन खराब करवाई है। वो कहता मैंने सबको सच ही बताया है, ये है ही ऐसा। डैड कहते भले तुम्हारा भाई अपने दोस्तों के साथ खेलता है, बट इसका मतलब ये नहीं वो घटिया इंसान है, वो कोई प्ले बॉय है, उसने थोड़े बहुत गुंडों को सबक सिखाया, इसका मतलब ये थोड़ी ना वो गैंगस्टर बन गया। शैन गुस्से में आ जाता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, चाकू निकाल के उसके मारने वाला था, पर जूमिंग लात मार के उसको भुड़का देती है। मिस्टर झाओ जाकर शैन को पकड़ लेता है। डैड की तब तो तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जूमिंग कहती है मुझे नहीं पता तुम्हारे डैड इतने कूल है, तो मेरे डैड ने पूरा झाओ ग्रुप ने दम पे खड़ा किया है, इतने बुढ़े होने के बाद भी कूलनेस गई नहीं है इनकी। मैं तो अभी बोल रहा है इनको जल्दी से मुझे सिस्टर दे दें। डैड चीख पड़ते और पूछते हैं तुम दोनों मेरे पीछे क्या बातें कर रहे हो? वो कहते कुछ नहीं डैड, ये बोल रहा है कि आप बहुत हैंडसम हो। डैड जाते हुए कहते हैं वैसे बेटी हो जाए बुरा भी नहीं है। फिर वो कहती है हस्बैंड तुमसे शादी करके मैं बहुत खुश हूँ। मॉम ये सब न्यूज में देखती है तो उनसे पूछने लग जाती है तुम लोग ठीक तो हो ना? डैड कहते वाइफ चिंता मत करो सब ठीक है। उन दोनों को इशारे से अंदर भेज देते हैं। वो कहती है
मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से जलन होती है, कितनी अच्छी रिलेशनशिप है उनमें। कहता अगर तुम चाहो तो हम भी फ्यूचर में सेम ऐसा कर सकते हैं। कहती पर तुम तो मुझे हमेशा डिवोर्स देना चाहते हो। कहता लाइफ है, अगर मैं हेल में नहीं चाहूंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा। तो कहती है मान भी जाओ, तुम्हारे डैड बोलते हैं मुझसे शादी करके तुम लकी हो गए। वो कहता अच्छा फिर तो मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। वो पूछती है पर तुमने तो कहा था तुम किसी को पहले लाइक करते थे। तो कहता मैंने ऐसा कब कहा, मिडिल स्कूल में मैंने एक लड़की की हेल्प की थी, पर बाद में मुझे पता चला मेरी वजह से वो और ज्यादा बुली होने लग गई थी और उसे स्कूल भी छोड़ना पड़ा था। तो मैं बस पूरा दिन उसके बारे में सोचता रहता था। पर मेरे पेरेंट्स को लगा कि मेरे पहले प्यार में दिल टूट गया और यूमर्स इतनी फैल गई कि सबको लगा कि मेरी व्हाइट मूनलाइट है, पर मैं उसको पा नहीं सका। वो कहती है वो लड़की तुम्हें कभी ब्लेम नहीं करती, तुमने उस दिन उसकी साइड ली थी, बल्कि तुम तो उसकी अंधेरी दुनिया में इकलौती रोशनी थे। उसकी टकली मार के कहता है लिटिल क्लासमेट, और दोनों किस करने वाले होते हैं। पर मॉम डैड दोनों झाँक के देख रहे थे। मॉम कहती इस बार तो पक्का मुझे ग्रैंड चिल्ड्रन मिलेगा। डैड कहते मैं तो चाहता हूँ जल्दी से ग्रैंड डॉटर हो। मॉम कहती क्या फर्क पड़ता है बेटी हो बेटा हो, मुझे तो दोनों ही प्यारे हैं। और सुन वो दोनों जल्दी से भाग के आते हैं तो मॉम डैड जल्दी से वहाँ पे छुप गए थे। मॉम डैड कहते हैं अरे नहीं फिर से इनकी किसिंग होते होते रह गई, तो मैं जल्दी से ग्रैंड चिल्ड्रंस को देख ही नहीं पाऊंगी। डैड कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स को ना ठिकाना लगाना पड़ेगा। डॉक्टर शैन अंदर घुस आई थी, तो कहती है अंकल को बोलो कि मेरी मॉम को बचा ले, मेरी मॉम को हार्ट अटैक आया है। सिर्फ फॉरेन टीम वाले उनकी सर्जरी कर सकते हैं और सिर्फ अंकल ही उनको बुला सकते हैं। और घुटनों पर बैठ जाती है कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, इवन तुमसे शादी करने को भी तैयार हूँ। जाओ अपनी वाइफ के पीछे हो जाता है, बिल्कुल नहीं। फिर शैनन को हॉस्पिटल लेके आती है, उसकी मॉम को ओ ब्लड टाइप चाहिए था, तो जूमी कहती है मेरा ब्लड है और वो अपना ब्लड दे देती है। इसलिए मिस्टर शाह अपनी वाइफ का ध्यान रखता है, उसको सूप पिलाता है। शैन कहती है आज के लिए थैंक यू। वो कहती है मैंने तुम्हारे लिए ये नहीं किया, मुझे भी नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया। और फिर डॉक्टर को बताती है कि पेशेंट को एलर्जी हो गई। देन जूमिंग को नर्स बताती है पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, इसलिए हमने उनका डीएनए टेस्ट करवाया तुम्हारे साथ। मिस्टर शाह उसको डीएनए रिपोर्ट ला के देता है, तो वो ये देख के हैरान थी। मिस्टर शाह उसके साथ अंदर आता है। फिर मॉम कहती जूमिंग मुझे माफ करना, उस टाइम मैंने और मिस्ट्रेस ने सेम टाइम पे बच्चियों को जन्म दिया था, तुम्हारे डैड ने हमें सेम हॉस्पिटल में रखा, तभी उस टाइम तुम दोनों एक्सचेंज हो गई होंगी। इतने साल तक मेरी बेटी मेरे हाथों में थी और मैंने उसको दुश्मन की बेटी की तरह ट्रीट किया। और माफी मांगती हैं। जूमिंग कहती है अगर मैं खुद से स्ट्रांग ना होती आप लोग तो मुझे डिप्रेशन से टपका डालते हैं, इसलिए मैं आपको कभी माफ नहीं करने वाली। मॉम उसका हाथ पकड़ लेती, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, मेरी गलती, मैं तुम्हें गलत समझा। पर वो उनसे हाथ छुड़ा के चली जाती है। और फिर मिस्टर झा को बताती है कि मैं कियान से बहुत ज्यादा जेलस होती थी कि उसकी इतनी प्यार करने वाली मॉम है, कि मेरी मॉम की बीमारी की वजह से इतनी जल्दी डेथ हो गई कि मैं उनको कभी देख भी नहीं पाई। और मैं अपने दिल में खुद ही बोलती रहती थी कि मेरी मॉम कभी मिस्ट्रेस नहीं हो सकती, उन्हें जरूर धोखा दिया होगा। पर लोग जैसे मुझे घूरते थे मैं इस बात को सहन भी नहीं कर पाती थी, इसलिए मैं हर रोज बहुत मेहनत करती थी, डिफरेंट स्किल्स सीखी ताकि मैं बहुत एक्सीलेंट बन पाऊँ, लोग मुझे ऐसी नजरों से न देख पाए। पर सोचा नहीं तो सच ये निकलेगा। वो कहता तुम्हें किसी से जेलस होने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें किसी को माफ नहीं करना तो मत करो, अब से तुम झाओ फैमिली की बेटी हो। जूमिंग कहती है मैं कॉलेज में जो भी पढ़ाई करती थी, मेरे रिजल्ट आते थे, कियान खुद ले लेती थी। तो कहता है मैं, मेरे मॉम डैड, हम तुम्हारी फैमिली हैं। तो वो उसको हक कर लेती है। फिर मॉम मिस्टर झाओ के मॉम डैड के आगे उन्हें टेक कर माफी मांग रही थी, बट वो सुना देते हैं कि कैसी मॉम अपनी बेटी को नहीं पहचान पाई, जूमी की जब शादी हुई थी तुम तो वहाँ भी नहीं आई थी, अब अपनी बेटी को क्लेम करने के लिए आ गई। हमारी जूमी का तुम्हारी जू फैमिली से कोई लेने देना नहीं है। इतने में वो दोनों आते हैं तो मॉम कहती है मैंने बहुत गलतियां की हैं, मैं तुमसे माफी नहीं मांग रही, बस मुझे तुम्हें देखने दो, ये मेरे जू ग्रुप के शेयर्स है, मैंने तुम्हारे नाम पे कर दिए, बहुत सारे ब्यूटीफुल कपड़े मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए आंटी। तो मॉम वहाँ से चली जाती हैं। फिर मॉम कहती हैं तुम थक गई हो कि अंदर चल के रेस्ट करो। मिस्टर झाओ डैड को सुना देती हैं तुम्हारी खराब सी कंपनी की वजह से मेरी बेटी कितनी थक गई है, मैं इसको शॉपिंग के लिए लेके जाऊंगी। फिर नेक्स्ट दिन में देखते हैं मॉम डैड बड़ा खुश हो रहे थे प्रेगनेंसी टेस्ट को देख के कि इस बार हमें पक्का ग्रैंड चिल्ड्रंस मिलने वाले हैं। और वो दोनों एक दूसरे को हक करके बैठे थे। डैड कहते चलो नाम सोच लेते हैं, और सब हंसने लगे थे और बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।